कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे हमारे लेक्चर सेकंड का। लेक्चर वन कौन सा था? ग्राफ्स वाला। और ये कौन सा है? सेकंड लेक्चर, जिसमें हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर द फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स मीन्स ग्राफ्स, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। लॉगरिदम भी आपको करवाएंगे। तो लेक्चर वन में हमारा क्या रहा बच्चे? ग्राफ्स रहे। और ग्राफ मैंने इस तरीके से करवाए हैं बच्चे कि आप प्रैक्टिकली उसे यूज़ कर सको। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको थ्योरी बता दी ऐसा होता है तो ऐसा होता है। जितने भी आपको ग्राफ्स करवाए हैं उसके अंदर आपने एप्लीकेशन उसकी अपने आप से सॉल्व किए हैं। और अब हम कौन सा करवाएंगे? लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम करवाएंगे डेरिवेटिव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड उसी के साथ इंटीग्रेशन। अब डेरिवेटिव होता क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यही आती है कि उनको बेस नहीं पता है। मैं बड़े सरल लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में आपको आज डेरिवेटिव करवाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो वे मेरा अलग है। आपको पता है मैं थ्योरी कम करवाता हूँ, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस ज़्यादा करवाता हूँ, उसके बाद में आपको थ्योरी बताता हूँ। जैसे कि शुरुआत करता हूँ डेरिवेटिव के अंदर। हमारा y इज इक्वल टू आपके सामने लिखा है एक्स क्यूब। ये आपको एक इक्वेशन दी है, मुझे पता है आपको इसका ग्राफ आ चुका है। अगर आपके सामने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फिलहाल के लिए मैं सिर्फ कहता हूं कि इसका डेरिवेटिव कीजिए। किसका? x के पावर 3 का डेरिवेटिव कीजिए। तो आंसर क्या आएगा? आप आंसर सुनिए। आपका आंसर होगा, जो ये भाई साहब है ना इसके सिर पे, इसे ले आगे। और यहाँ क्या रह गया? x। और यहाँ कौन था? 3 था। अब 3 में से एक पावर लेस कर दो, कितना आ गया? 2 आ गया। एक एग्जांपल और लिखता हूं आपके सामने। मैं लिखता हूं x की पावर 7 लिखता हूं। अब x की पावर 7 का मुझे क्या करना है, कैसे है लिखना कैसे है, पहले कुछ प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं बताऊंगा एग्जाम में लिखना कैसे है। अगर मैं सिर्फ वही बताता रह गया कि लिखना कैसे है लिखना कैसे, तो आपको सिर्फ यही पता होगा, बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी। और हमारा लेक्चर ही क्या है? बेसिक चीज़ें करना कैसे है। तो देखिए, x की पावर 7 का क्या करना है? डेरिवेटिव। क्या करना है? डेरिवेटिव। कुछ मत करना है, ये जो भाई साहब ऊपर चढ़े हुए हैं इनको आगे ले आओ। x की पावर 7 में से क्या कर दी? 1 कर दी। तो कितना रह गया यहाँ पे? 6 रह गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 7x की पावर 6। ये आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, उम्मीद है आप सभी इसका आंसर दोगे। x की पावर 39 है, तो क्या करोगे इसका डेरिवेटिव? 39 आगे आएगा, x की पावर 38 रह जाएगी। यही आपका आंसर है। तो इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं कि x की पावर क्या लिखा हो? n लिखा हो, तो क्या करना है डेरिवेटिव के लिए? n भाई साहब को आगे ले आओ। और x की पावर जितनी थी उतने में से एक कम रह जाएगी। ये बन गया आपका फॉर्मूला। जब भी आपके सामने x के, आपने यही पढ़ा होगा अगर किसी ने और कहीं वीडियो देखी है, कि पहले ये फार्मूला बताया गया फिर आपको न्यूमेरिकल बताया गया, पहले फार्मूला फिर इसका इस्तेमाल। मैंने आपको डायरेक्ट फील करवाया कि जैसे ही ऐसी टर्म नज़र आ जाए, जैसे ही ऐसी चीज़ आपको नज़र आ जाए, उसे ऐसे सॉल्व कीजिए। फिर बाद में आपको बता दिया फॉर्मूला। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अभी थोड़ी देर के अंदर ही मैं आपको डेरिवेटिव का मतलब बताने लग जाऊंगा। पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, या लेक्चर के लास्ट में। मैं हर बार ऐसा ही करता हूँ, जो मेन चीज़ होती है फिलहाल के लिए आप डेरिवेटिव कीजिए, डिफ्रेंशिएशन कीजिए। जब ये वीडियो जहाँ मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, फिलहाल के लिए आप कार चलाइए, आपको नहीं पता है कि ये गियर है, ये ब्रेक है, ये क्या है, बस आपको कार चलानी आती है, आप कार चलाइए। बाद में मैं बता दूंगा कि ये स्टीयरिंग है, ये क्लच है, ये गियर है, ये सब आपको बता दूंगा। हाँ, तो आपके पास पहला फॉर्मूला आ गया। उम्मीद है आप सभी को ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलो इसी के साथ आगे। हाँ, इसको लिखते कैसे हैं वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना पहले कार चलाना सीखिए। आप देखोगे डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं, फिर डी की पावर ये लिख देते हैं, एक्स की पावर एन होती है, फिर एन एक्स की पावर एन माइनस वन, कुछ कुछ ऐसे करते जाते हैं। मैं इन सब चीज़ों के ऊपर आऊँगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको लिखना कैसे है वो बताऊँगा, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस कीजिए, और वो मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे? पहला आर्टिकल या पहला फॉर्मूला आपके x की पावर n हो। अभी देखना, सिमिलर चीज़ें लेके आऊँगा। जहाँ जहाँ सुनना, जहाँ आप कंफ्यूज होगे, आप कहोगे अरे अरे इसमें क्या करें, समझ लीजिए वहाँ कुछ नया है, या समझ लीजिए क्या तो आपने अच्छे से नहीं समझा है। और अगर आपने अच्छे से समझा और वहाँ आप रुक गए, तो समझ लीजिए कुछ नया सीखने वाले हो। देखिए बच्चे,
मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 10। तो बेसिकली मेरे पास है क्या बच्चे 10 है। मैं कहता हूँ इसका डेरिवेटिव कितना होता है, तो मुझे पता चला यार इसका डेरिवेटिव तो 0 आ रहा है। मैंने कहा ये कैसे हो गया। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। किसी ने लिखा 39 है, इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो मैंने देखा इसका आंसर भी 0 आ रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बच्चे जब भी आपके सामने कांस्टेंट आता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ k या मैं लिख देता हूँ c, तो मुझे पता है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 0। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 0। तो फॉर्मूला क्या बना y इज इक्वल टू, अगर c लिखा है तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चे 0 आएगा। उम्मीद है ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। ऐसे ही आपको धीरे 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 लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बच्चे, बहुत ज़ीरो से कड़ी जुड़ती चली जाएगी और आप देखना कितना मज़ा आएगा आपको। सुनो बच्चे आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला क्लियर हो गया, चलो ठीक है। फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखते हो आप। आओ बच्चे, y इज इक्वल टू 10x की पावर 5 लिखा है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो बच्चों को जैसे ही दिखेगा, कुछ बच्चों को दिखेगा 10 लिखा है कांस्टेंट आगे 0, यही लग रहा होगा कुछ बच्चों को, ये गलत है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा इसे करेंगे, फिर वो कहेगा इसका क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना। करना क्या है, जब भी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, इसे क्या लिखा है कांस्टेंट और इसे क्या लिखा है वेरिएबल, जब भी एक चीज दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, क्या कहा मैंने, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो क्या करना, कांस्टेंट को कहे तो बाहर आ जा, रह कौन गया x की पावर 5 रह गया, इसका डेरिवेटिव कर दो। तो ये क्या रहेगा कांस्टेंट एज इट इज, 5 क्या हो गया भाई साहब आगे आ गया, x की पावर कितनी रह गई 5 माइनस 1 4 रह गई। तो आंसर कितना आ गया 50 x की पावर 4। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, उम्मीद है यहाँ क्लियर होगा, आपको क्लियर हो ही चुका होगा। देखिए 39x की पावर 46 है, जान के ऐसी वैल्यूज लेता हूँ क्योंकि सिंपल वैल्यूज नहीं। देखिए टेक्निकली आपको क्या समझ आता है उसके अंदर, देखते ही बच्चा घबरा जाता है और 39x की पावर 46। देखिए क्या करते हैं, अब ये क्या दिया हमें y दिया हुआ है, मुझे इसका क्या करना है डेरिवेटिव। अच्छा एक तो है हमारे पास कांस्टेंट और एक फार्मूला बन रहा है x की पावर n, वही बन गया ना, फील आया। तो क्या करेंगे, मैंने कहा जब भी दोनों भाई साहब क्या हो रहे हो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो कांस्टेंट से कहो तू आगे रुक, मैं इससे निपट के आता हूँ। तो पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, किसका x की पावर 46 का। तो आंसर में क्या लिखोगे 39, तो देखो एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कितना आएगा 46, x की पावर कितना रह जाएगा एक कम हो जाएगा। कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यहाँ से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू के एक्स की पावर n अगर हो, तो इसका डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, k को बाहर लिख दूंगा, कांस्टेंट भाई साहब है, इसका डेरिवेटिव करेंगे n आ गया आएगा x की पावर n माइनस 1 रह जाएगा। चलो जी आपका आंसर आ गया। बड़े आगे बच्चे, आओ बच्चे, ये वीडियो बच्चे बायोलॉजी और नीट वालों के लिए वरदान है क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डेरिवेटिव में आती है। और डेरिवेटिव में प्रॉब्लम कहाँ आती है, समझने में या न्यूमेरिकल करने में, उनको दोनों ही चीज़ कम आती है। क्यों, क्योंकि थ्योरी बहुत डीप सी चीज़ है लेकिन सिंपल सा पॉइंट है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि डेरिवेटिव होता क्या है। फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, और अगर यहीं पे आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर देखना कितना इजीली आप करोगे। वहाँ सारा कॉन्सेप्ट यही चलेगा डेरिवेटिव का और इंटीग्रेशन का भी। सुनो ध्यान से, कितने फार्मूले किए हमने, 3 फार्मूला किया। पहला फार्मूला कौन सा किया कहो तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे x की पावर n हो तो क्या बन जाता है n x की पावर n माइनस 1। अगर हमारे पास क्या हो कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या बन जाता है 0। अगर हमारे पास लिखा है के एक्स की पावर n, तो इसका फार्मूला बनता है के एन एक्स की पावर n माइनस 1। ये विजिबल तो है ना आपको, ठीक है बच्चे आगे बढ़ते हैं। कितने फार्मूले किए हमने, 3 फार्मूले किए। अब हमारा कौन सा फार्मूला आएगा, फार्मूला मैं करवाता नहीं, फार्मूला तो बाद में बताता हूँ, पहले क्या करवाऊंगा प्रैक्टिस करवाऊंगा। सुनो बच्चे, क्वेश्चन आपको दिया है, मैंने कहा ना
कैसे करना है न्यूमेरिकल्स को, मैं पहले तो न्यूमेरिकल करना सिखा रहा हूँ, लिखना कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो के एंड तक मैं आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा और ये होता है क्या है वो कंप्लीट कर दूंगा। चाहे तो कोई बच्चा वहाँ पे डेरिवेटिव डायरेक्टली वहाँ पे जाके वीडियो देख सकता है, वीडियो को आगे करके, कि लास्ट में है क्या ग्राफ्स के अंदर। लेकिन बच्चे ये मेरा अंदाज है, मैं ऐसे ही करवाता हूँ। अगर मैं आपको वहाँ करवाऊँगा कोई फ़ायदा नहीं है। अभी फ़िलहाल मुझे पता है कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उसमें पहले आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर वहाँ पे उतारूँगा, फिर देखना आप कितना एंजॉय करोगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चे, सुनो। अब आपके सामने लिखा है x की पावर 5 प्लस 10, x की पावर 3 प्लस कितना लिखा है 39। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करोगे? देखो देखो y इज इक्वल टू क्या लिखा है, ये लिखा है, तो कुछ मत करना, दोनों तरफ क्या करना है, डेरिवेटिव करेंगे। तो सिंपल सा सुनना, ये 3 घर हो गए, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। हर एक घर के अंदर इंडिविजुअली निबड़ेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5x की पावर 4। आया नहीं आया? इसका आंसर कितना, देखो सारी चीज़ें मैं जोड़ता चला जाऊंगा, ध्यान रखना, सारी चीज़ें ऐसे ही जोड़ता चला जाऊंगा। सुनना, यहाँ कितना लिखूंगा, अच्छा इसका तो मुझे पता है 0 आएगा, कांस्टेंट है, तो यहाँ भी कांस्टेंट है, इसका भी 0 नहीं आएगा, 10 बाहर रहेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कांस्टेंट और वेरिएबल जब दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो तो कांस्टेंट भाई सब बाहर आ जाते हैं। तो करेंगे क्या, वेरिएबल का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 3x की पावर 2। तो आंसर कितना बन गया 5x की पावर 4 प्लस 30x स्क्वेयर। अरे आया या नहीं आया, क्लियर है ना बच्चे? चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से ध्यान से, फिर से एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं आपसे कहता हूं x की पावर 1 बाई एक्स की पावर 3 माइनस 1 इज माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर अंडर रूट। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन वही है बच्चे, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। सिंपल फॉर्म देखो, यहाँ पे सिर्फ x की फॉर्म है, वेरिएबल यहाँ भी सिर्फ x की फॉर्म है, यहाँ भी सिर्फ x की फॉर्म है। चलो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, 10 लिख लेता हूँ। बात ठीक है बच्चे? हाँ ठीक है, शुरुआत करें। तो पहले पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, कैसे जो हाँ अपने सिंपल लैंग्वेज में समझाए। क्या समझाए, क्या मैं इसे x की पावर -3 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे 10 इंटू, ये x की पावर क्या है 1/2, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी -1/2, होगी या नहीं होगी? अरे नीचे क्या था, x की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब यही होता है 1/2, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी -1/2। ठीक है, चलिए जी डेरिवेटिव कर दीजिए। क्या करोगे डेरिवेटिव के अंदर, क्या करोगे, ये भाई सब आगे आए। आपने एक चीज़ नोटिस की है, आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी डेरिवेटिव करते हैं तो पावर कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। जैसे यहाँ क्या लिखा था 5 लिखा था, कितनी होगी 4, यहाँ क्या लिखा था 3, कितनी होगी 2। चलो चेक करते हैं, ध्यान से देखना। क्या करूँगा, पावर कहाँ आएगी आगे, अरे वही फॉर्मूला बन गया ना x की पावर n वाला, अरे बना या नहीं बना? तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है n x की पावर n-1, सबसे पहला प्यारा सा फॉर्मूला। अब देखिए इसका आंसर निकालते हैं, -3 भाई साहब, ये तो आगे आ गया। x की पावर जितनी थी, कितनी थी -3, इसमें से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ? तो बेसिकली ये वाले भाई साहब की बात करूं तो x की पावर कितना बन गया -4। तो आप चेक करें कि -3 लिखा है, x की पावर -4 है, नीचे आके क्या हो गया x की पावर 4। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है ना बच्चे? इसकी बात करते हैं, ये ऑलरेडी अंडर रूट में था, तो क्या लिखेंगे बच्चे, माइनस तो ऑलरेडी है। अब x की पावर क्या लिख दूंगा मैं 1/2 है, और 1/2 वही वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ गया, यही फॉर्मूला आ गया। तो क्या करूंगा 1/2 को क्या लिखूंगा, आगे लिख दूंगा भाई साहब। और यहाँ क्या बच गया आपके सामने, x की पावर 1/2 तो था ही, उसमें से क्या कर दूंगा -1 लिख दूंगा। चलो जी ठीक है। अब ये 1/2 में से -1 क्या गया, 1/2 में से -1 गया, तो क्या करूंगा 2 को यहाँ ले जाऊंगा, 1 यहाँ रखूंगा, एलसीएम लेके आंसर कितना आ गया -1/2। स्लो स्पीड में इसलिए करवा रहा हूँ कि बायो वाले के लिए। क्या कहा मैंने, मतलब है सभी के लिए है, क्लास 11th की शुरुआत से। ठीक है, कहीं और देखना हो तो वीडियोस देख लेना कैसे आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। अगर आप जहाँ भी ट्यूशन पढ़ रहे हो ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपसे मैं बात क्या करूँ, आपको इस्तेमाल क्या होगा। बहुत सारा पढ़ाऊँगा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ,
जितना आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, जो समझ आ रहा है क्या आपके एग्जाम में वो आपको इस्तेमाल हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए बच्चे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। इतनी छोटी बातें बताने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल पे आपको करवा रहा हूँ। टू भाई सब तो यहाँ आ गए, ऑलरेडी वन आगे लिखा है, नीचे 2 × 1 लिख देंगे। तो कितना बन गया, माइनस वन अपॉन कितना बन गया, 2, 1 में से 2 गया, माइनस आ गया, ये बन गया। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो, ये कितना आधा, ये कितना एक, आधे में से एक गया, कितना बचा, आधा। लेकिन कौन सा आएगा, माइनस है प्लस, माइनस, क्योंकि इसका साइन बड़ा है। अब बच्चे शुरुआत करते हैं। तो ये क्या बन गया, एक्स की पावर -1/2। एक्स की पावर क्या बन गया, -1/2। तो पहले क्या लिखा था, -1/2। अगर एक्स की पावर -1/2 है तो नीचे जाके क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 1/2। क्या ऐसे लिख दूं मैं? उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा ये वाली चीज़ सीख के। ठीक है, फिर से आगे बढ़ता हूँ। अगर ये चीज़ थोड़ा सा आपको लगे फास्ट है या जैसे भी है, फिर से सुनिए, 2 मिनट 3 मिनट पीछे जाइए, फिर से सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, जो एक बार शब्द बोल दिए आप उसे गौर से समझिए, आपको सब कुछ वहीं मिलेगा। देखिए इसकी बात करते हैं, तो 10 क्या है हमारे पास आगे ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। कांस्टेंट इंटू क्या है, वेरिएबल। आओ आगे बढ़ते हैं, ये कौन है, -1/2। तो मैं क्या करूँगा, -1/2 को आगे लिख दूंगा, मल्टीप्लिकेशन में तो है ना दोनों, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा। अच्छा, -1/2 आगे आ गया, और x की पावर कितनी रहेगी, -1/2 -1, पावर कम हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, -3/2 आएगा। कैसे आया देखते रहिए, मतलब अपने आप करते रहिए, ठीक है ना। कैसे आए, ये 2 इधर गया, -3 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो कितना आंसर है, x की पावर -3/2। लेकिन अगर इसे ध्यान से आप लिखोगे तो क्या बनेगा, x की पावर नीचे आएगा तो कितना बन जाएगा, पॉजिटिव में 3/2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का साइन आगे, 10 यहाँ ऊपर लिखा, इससे कटेगा, कितना आ गया, मैं ऐसे लिख देता हूँ, 5 आ जाएगा। और x की पावर कितनी है आगे, 3/2। चलो जी, डेरिवेटिव हो गया का। अरे मज़ा आया नहीं आया, ठीक है बच्चे, हाँ विजिबल है सब कुछ। देखो बड़े सिंपल सिंपल, और यही क्वेश्चन जब आप करते हो ना, यही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। हाँ, जब आप कंपटीशन की तैयारी हायर लेवल पे करते हो तो थोड़े उसके अंदर ज़्यादा लेवल के आने लग जाते हैं, लेकिन शुरुआत क्या करोगे, यहीं से करोगे। इसलिए मैं वो चीज़ें इस लेक्चर में नहीं करवाता। और आप नोट करते रहोगे बच्चे, पूरी क्लास 11th क्लास 12th के अंदर ज़्यादातर आपको डेरिवेटिव जो है, डिफ्रेंशिएशन है, ऐसा ही आएगा। इसे एनालाइज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जितना अभी तक मैंने करवाया उसे एनालाइज कीजिए। अच्छा ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा कैसे एनालाइज करोगे, अरे x की पावर 5, अरे ये तो पहला फार्मूला आ गया, ठीक है जी। अरे ये कांस्टेंट के, ये कांस्टेंट है, ये 0 आ गया। अरे ये क्या है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, तो इसका आंसर तो ये आएगा ही आएगा, कांस्टेंट बाहर और वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। फिर मैंने एक प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया, ये वाला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा। क्या लिखा है, 1/x की पावर 3, तो मैं इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ये x की पावर 1/2 लिखा है, ऐसे लिख दिया। ये क्या लिखा है, 10/√x लिखा है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये x की पावर 1/2 है, ऊपर जाके -1/2 होगा। बस पावर को आगे ले आओ, उसमें -1 कर दो, जो बनता जाएगा आंसर लिखिए। बहुत मज़ा आया होगा। अरे हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है इतना, पक्की बात है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, कितने फॉर्मूले आपने किए, चलो एक बार मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, रुकना मत, अटकना मत। जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं मैं देखता हूँ कि आपको आए हैं नहीं आए हैं, जल्दी से आंसर देना बिना पेन उठाए, ठीक है। आंसर अपने मन में चिल्ला के बोलिए, ठीक है, आंसर दीजिए। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखते चलता हूँ, ध्यान से सुनना। x की पावर 10 लिखा है, कितना आंसर है, चलो जी सबका आंसर करेक्ट है, अगर ये भी करेक्ट नहीं है तो करेक्ट कीजिए। अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूँ, x की पावर है 39, इसका आंसर कितना आएगा, बहुत होशियार बच्चे, 38 ही आया। अच्छा एक बार ये कितना लिखा है, अल्फा लिखा है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा। अरे क्या ये x पे डिपेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ कांस्टेंट ही हुआ ना, तो इसका आंसर कितना आया, 0 आया या नहीं आया। चलो यहाँ लिखा आपके सामने e लिखा है, e पता ना, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ये भी क्या हुआ, e की वैल्यू कितनी है, 2.718 समथिंग ऐसे होती है, तो आप क्या करोगे, ये भी कांस्टेंट ही हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 0 डेरिवेटिव आ गया। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 39, इसका डेरिवेटिव कीजिए, कितना आएगा बच्चे, 0 आएगा।
उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। फिर से एक और क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। फिर से देखिए ध्यान से, यही लिखा हुआ है 10 इंटू एक्स की पावर 9। क्या लिखा है? 10 इंटू एक्स की पावर 9। तो क्या लिख दूँ? जीरो लिख दूँ कांस्टेंट का? ना जी ना, कांस्टेंट क्या होगा? बाहर आएगा, 10 ऐसे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 9 एक्स की पावर कितना हो गया? 8 हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हो गया ये। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। अभी देखना, आंसर देते ना रुकना नहीं है। जैसे आप बोलते जा रहे हैं ना, मन में आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो चीज़ें आप देखते रहिए कि कैसे होती है। सुनिए, एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसी को ले लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अल्फा एक्स की पावर 39। तो अल्फा तो क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया कोई, तो अल्फा को यहाँ लिख देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? 39 एक्स की पावर 38। चलो ये क्वेश्चन फिर से, अब आराम से, एक आराम से, अटकना नहीं है। क्या लिखता हूँ मैं? 10 की पावर क्या लिख दूँ? एक्स लिख दूँ। 10 की पावर क्या लिख दूँ? एक्स लिख दूँ। आपको लगता है ये देखा देखा सा है, तो क्या आंसर लिखूंगा? एक्स लिख देता हूँ, 10 की पावर एक्स माइनस 1 लिख देता हूँ। ठीक है ना बच्चे? लेकिन ये गलत है। जिन बच्चों को पहले से ही पता है कि ये गलत है, तो शायद वो पहली बार क्लास 11th में नहीं है, पहले वीडियो सुन चुके हैं। ऐसा क्यों नहीं है, बता सकते हो? अभी तो आपने बताया था कि कभी भी पावर कैसी हो तो पावर आगे आ जाती है, ऐसा हो जाता है। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ, ऐसा क्यों नहीं है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये कौन है आपके सामने? वेरिएबल है ना। और ये क्या है? कांस्टेंट। पावर कैसी है? कांस्टेंट। यहां भी देखिए, ये कौन है आपके सामने? वेरिएबल है। और पावर कैसी है? कांस्टेंट, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन ये क्या है आपके सामने? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और इसकी पावर क्या है? वेरिएबल है। मतलब वहां तक आपके साथ खेल हो रहा था, या मतलब वेरिएबल की पावर क्या था? कांस्टेंट। और जब भी ऐसी चीज हो तो सी आगे आ जाता है और वेरिएबल की पावर सी माइनस 1 बन जाता है। यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि जब भी x की पावर n हो तो n भाई सब आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। x क्या हो रहा है? बेसिकली आपका वेरी होता चल रहा है। इसलिए मैंने कहा ना, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट भाई साहब आ गए आते हैं, वेरिएबल की पावर c माइनस 1 हो जाती है। और ये क्या आपके सामने? x की पावर n है, तो n भाई साहब आगे आते हैं, x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। लेकिन ये कौन है आपके सामने? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो इसके लिए फॉर्मूला ये नहीं होता है, दूसरा होता है। क्या होता है बताते हैं अभी। तब तक के लिए देखते रहिए सामने ब्लैक बोर्ड पे। ब्लैक बोर्ड है ये। अरे मजा आया नहीं आया? देखो यहाँ आके आप अटक गए। अगर कोई बच्चा अटक गया तो ठीक है, और कोई नहीं अटका तो उसका आंसर ऑफ कोर्स से बात यही होगा, जो कि गलत आंसर है। मैं आगे बढ़ता हूँ। एक मिनट। आओ बच्चे। वाह। चलो ठीक है, एक नया फॉर्मूला हमारे सामने। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा है? ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला आएगा, समथिंग कुछ ऐसे। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ बच्चे, इस सीरीज को पूरा देखना। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा करवाऊंगा। मतलब कैसा भी क्वेश्चन आपको आ जाए, ऑलमोस्ट कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कार चलाना अच्छे से सिखा दूंगा, बिल्कुल अच्छे से। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बने रहिए और देखिए इन प्यारी चीज़ों को। जितनी चीज़ें करवा रहा हूँ सारी कड़ी। आपने मेरा अगर ग्राफ वाली वीडियोस ऑफकोर्स से बातें देखी होगी, तभी मैं कह रहा हूँ आप ये वीडियोस कंटिन्यू रखिए। अगर आपने ग्राफ वाली वीडियो देखी होगी, आपने देखा होगा कि सर ने सिंपल सा ग्राफ, फिर एक ग्राफ, एक ग्राफ, एक ग्राफ, 4 ग्राफ करवा दिए। अब एक प्रॉपर्टी बताई और एक ग्राफ पे चिपका दी। बाकी 3 पे आप ही कर लोगे, क्यों? मैंने समझाया था करना क्या है। फिर एक प्रॉपर्टी बताई, एक ग्राफ पे लगाई, बाकी तीनों पे आप लगाओगे। तो वहाँ हुआ क्या था? कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली गई थी। यहाँ भी क्या होगा? अब देखिए, पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा ये है, तीसरा फॉर्मूला ये आ गया। अब इसका आंसर कैसे लिखते हैं सुनिए। अगर मेरे पास लिखा है 14 की पावर x लिखा है, इसका डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? इसका डेरिवेटिव करना है। तो कुछ नहीं करना, इससे एज इट इज लिख दो, पूरे को एज इट इज लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या कीजिए? लॉग ऑफ जो ये आगे वैल्यू लिखी है इसे लिख दीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं, लिखा है आपके सामने
39 की पावर x लिखा है। तो आप एक काम कीजिए, क्या करोगे इसका डेरिवेटिव? पहले तो सारी की सारी चीज़ एज इट इज़ लिख दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। फिर क्या कीजिए, इसके साथ में लॉग लिखिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन डालिए, और ये भाई सब है इसे यहाँ लिख दीजिए। कहने का मतलब तो ये हुआ कि अगर आपके सामने कभी भी फॉर्मूला आ जाए a की पावर x और इसका क्या करना है डेरिवेटिव, तो कुछ मत कीजिए, a की पावर x एज इट इज़ लिख दीजिए, साथ में log ऑफ a मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा एक नया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या होगा, सबको उठा के एज इट इज़ लिख दो, log ऑफ a लिख दो। बहुत ज़ीरो से बता रहा हूँ, देखना डेरिवेटिव को किस लेवल पे लेके जाते हैं, कैसे, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स के लिए। आओ बच्चे, हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उम्मीद है हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को अभी तक जितना करवाया ठीक है, साइन कॉस सब करवाऊंगा, अभी तक जितना करवाया ठीक है, अब देखिए आगे कैसे करवाता हूँ। ठीक है बच्चे? हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक रूल आप सुनोगे, बहुत उसका नाम सुनोगे, प्रोडक्ट रूल है, डिवीजन रूल है। रूल छोड़िए, पहले न्यूमेरिकल करते हैं। रूल तो मैं साइड में देखो लाल कलर में लिखता रहता हूँ, ये लिखे ना, ये रूल्स ही तो थे। आपने अब तक पढ़ा कैसे है, पहले आपको फार्मूला बताया जाता है, फिर आपको उसका एक एग्जांपल दिया जाता है, फिर न्यूमेरिकल करवाया जाता है। मैंने क्या किया, सीधे न्यूमेरिकल्स और उसके बाद में फार्मूला ये है। तो आप लोगों को फील आता है कि जब भी ऐसी चीज़ आ जाए साथ के साथ चिपका दो। फिजिक्स भी आप पढ़ के देखिए बच्चे, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब आप कह रहे हो सर उसमें कैसे करोगे, उसमें पहले न्यूमेरिकल करवाओगे फिर थ्योरी करवाओगे, ये कैसे होगा, करके देखना। पहले न्यूमेरिकल्स, मतलब जहाँ जैसे कि पहला यूनिट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें तो हम मान लेते हैं कि पहले थ्योरी बतानी होती है, फिर भी वहाँ कोशिश ये है कि थोड़े बहुत न्यूमेरिकल बताए जाते हैं पहले। लेकिन आगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्टल के वीडियो देखिए, बड़े प्यार से बहुत स्लोली मूवी बनाइए, मूवी वीडियो बनाइए, ठीक है? आप देखिए उसको, अगर किसी को लगे कि स्पीड स्लो है, वो मैं जान के ऐसा बोलता हूँ, जब मैं टोन देता हूँ ना कि सोचिए, तो कुछ ना कुछ बात होगी, तभी मेहनत कर रहा हूँ इस टोन के लिए। ठीक है बच्चे, तो सुनिए उसे बड़े ध्यान से। अगर आपको लगे स्पीड स्लो है तो स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चे, मैं आगे बढ़ता हूँ, और कौन सा रूल है, मैं नाम कम लेता हूँ, पहले चीज़ ज़्यादा करवाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा ये चीज़ क्या है। सुनो बच्चे, हमारे पास दो वैल्यूज़ दी है, y इज इक्वल टू x की पावर 10 दी है, और यहाँ पे x की पावर 40 x की पावर यहाँ पे आपको दी है 20 दी है। बात ठीक है? x की पावर क्या दी है, विजिबल है ना, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, शायद आपको विजिबल ना हो। x की पावर कितना लिखा है, 10 लिखा है, और x की पावर कितना लिखा है, 20 लिखा है। तो आपके सामने अब दो लोग हैं जो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तब क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो कुछ मत करना, जैसे देखो मैं बताता हूँ ना, वैसे वैसे सुनते चला करो, ऐसे 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 ऐसे, बस सुनो, यही चीज़ यहाँ बताता हूँ। पहले वाले को कहो कि तू एज इट इज़ यहाँ बैठ जा, पहला वाला कहेगा ठीक है। फिर कहो दूसरे वाले तू आ, और तेरा डेरिवेटिव करता हूँ, लेकिन साइन किसका लगाऊंगा यहाँ, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये तो हमारे पास पहली वाली चीज़ होगी, x की पावर 10 होगी, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। चलो जी डेरिवेटिव कर दो, कितना आएगा, 20x की पावर 19। आया या नहीं आया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब दूसरे वाले को कहेंगे तेरा डेरिवेटिव हो गया ना, अब तू आराम से बैठ जा, बैठ के आ जी। अब कहे पहले वाला तू आ, तेरा डेरिवेटिव करता हूँ, लेकिन किस में, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और यहाँ साइन किसका आता है, प्लस का आता है। वो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ कितना आ गया, 10x की पावर 9 आ गया। एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, अभी मैं करके भी बताऊँगा। एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको दिया है, चलिए अपने आप से करके देखिए कि आपसे होता है नहीं होता है। x की पावर 5 दिया है, इंटू एक्स की पावर 7 दी है, तो क्या बताया मैंने, हाँ इसे क्या कहेंगे, तो यहीं रुक, पहले दूसरे वाले का डेरिवेटिव करते हैं। लेकिन क्या लिखोगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं, 7x की पावर 6 हो गया, एक स्टेप पूरा हो गया। अब कहा तेरा डेरिवेटिव हो गया, अब ऐसा करते हैं, नया हाउस बनाते हैं।
अब पहले तू एज इट इज़ बैठ जा, ठीक है जी, पहले तू एज इट इज़ बैठ गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, लेकिन कैसे? मल्टीप्लिकेशन में। तो दो जगह यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ रहा और बीच में यहाँ प्लस का साइन आ रहा है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? 5x की पावर 4 आएगा। आया या नहीं आया? चलो इसे सॉल्व करते हैं पूरे को। देखो यहाँ x की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो x की पावर 5 है, x की पावर 6 है। और आपने क्लास 10th में, 9th में, 8th में पढ़ा होगा a की पावर m, a की पावर n, तो क्या बन जाता है? a की पावर m प्लस n। जान के मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है, अभी मैं बताता हूँ ऐसा एग्जाम्पल क्यों लिया है। अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल क्यों लिया है मैं देखता हूँ। कई बच्चों को कुछ बात समझ आई होगी। सुनो, यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 6 है, और ये क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो x की पावर 5 a की पावर m, x की पावर 6 a की पावर n, बेस दोनों के सेम है ना, तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड अप हो जाएगी। तो क्या बन गया? x की पावर 11, और यहाँ के आगे क्या लिखा है? 7 लिखा है। ठीक है, चेक कीजिए, यहाँ भी x की पावर क्या बन रही है? 11 बनती है, नहीं बनती है? हाँ जी बनती है। और आगे क्या लिखा है? 5 लिखा है। तो यहाँ x की पावर 11 है, लेकिन कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। यह x की पावर 11 है, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो x की पावर 11, यहाँ कितने लोग हैं? 5, यहाँ कितने हैं? 7, तो कितना बन गया? 12x की पावर 11 आंसर आ गया। अभी आगे देखना मैं क्या करता हूँ इसका। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर है? चलो चलो ध्यान से देखना, इसका भी मैं सॉल्यूशन निकाल देता हूँ पहले। चाहे आप s को ऐसा कर सकते हो, x की पावर 11 कॉमन निकाल लो तो 7 + 5 बच गया, फिर वो 12 बन गया, 12 x की पावर 11। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, गौर से देखिए ज़रा। x की पावर 10 है, x की पावर 19 है, और दोनों के दोनों कैसे हैं? मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या हो जाएगा? x की पावर ऐड अप हो जाएगी 29, और यहाँ क्या लिखा है? 20 प्लस प्लस कौन आ गया? यहाँ देखो फिर से x की पावर कितना बन गया? 29, और यहाँ आगे क्या लिखा है? 10 लिखा है। अब ये क्या हो गया? x की पावर 29 कॉमन निकाल लो, निकाल लिया जी। यहाँ कितना रह गया? 20, क्योंकि x की पावर 29 यहाँ से निकाल दिया तो 20 रह गया, यहाँ से भी निकाल दिया तो कितना रह गया? यहाँ पे +10 रह गया। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 30x की पावर 29 आया। आया या नहीं आया? दो क्वेश्चंस आपके हो गए। पहले मैंने आपको ये एप्लीकेशन बताई है, अभी थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करता हूँ, लेकिन पहले देखिए, क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं कर सकता था? x की पावर ये कितना है? 10, x की पावर ये कितना है? 20, तो ये कितना बन गया? x की पावर 30 बन गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 30x की पावर 29। तो क्या ज़रूरत थी इतना सारा करने की? मैंने जान के एग्जाम्पल इसलिए लिया है बच्चे, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सोच भी लिया करो, कि कहीं क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है कि इतनी मेहनत से अच्छा है हम इजीली सॉल्व कर ले। इतना इजी आता तो नहीं है, लेकिन यहाँ से आपने चीज़ क्या सीखी? प्रोडक्ट रूल सीखा, कि जब भी दो वेरिएबल हो, जब भी दो वेरिएबल हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। तो दोनों वेरिएबल का डेरिवेटिव ऐसे होता है। अब मैं आगे बढ़ूँगा, इसी से आप एक चीज़ समझ सकते हो बच्चे, अगर समझना चाहो तो y = 10 × x की पावर 20 लिखा है, तो इस पे भी आप u v का फॉर्मूला लगा दीजिए जो अभी लगाया है, प्रोडक्ट रूल। तो क्या कह सकते हो? पहला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना आ गया? 20x की पावर 19। फिर क्या करोगे? प्लस का साइन लिखोगे। फिर दूसरे से कहेंगे तू एज इट इज रहे, वो कहता है ठीक है। और पहले से कहो तेरा डेरिवेटिव करे तो कांस्टेंट है 0, तो ये भाई साहब क्या बन गए? 0 ही तो बन गए। x की पावर 20 से 0 मल्टीप्लाई होने पर ये आंसर कितना आ गया बच्चे? 10 × 20 × x की पावर 19, जो कि सिंपल हम ऐसे क्यों करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इस बात को आपके साथ जोड़ चुका हूँ। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट। हाँ क्या कहा बच्चे आपसे? क्लियर है? इतना मज़ा आ रहा है? ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल देता हूँ, एक न्यूमेरिकल ऐसा ही। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखते हैं, लगा के देख लेते हैं लगेगा या नहीं लगेगा। फॉर्मूले आपको क्लियर होते चल रहे? अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ। लिखना कैसे? देखो लिखना कैसे, u × v दो भाई साहब हैं, ये भी x पे डिपेंड करता है, ये भी x पे डिपेंड करता है। यू एक्स लिखा होगा, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस आते हैं फिजिक्स के अंदर, तब मैं आपको बिल्कुल और डिटेल्स में, ये डिटेल्स बहुत है, मोर देन इनफ। देखो पहले कहो यू को कहो तो एज इट इज रहे, और तेरा डेरिवेटिव करता है तो मैं वी डैश लिख देता हूँ।
फिर मैं क्या लिखता हूँ, प्लस का साइन, और यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई का साइन। फिर मैं कहता हूँ वी भाई साहब आप ऐसे बैठ जाओ, अब हम डेरिवेटिव करेंगे u का, तो u का डेरिवेटिव, बस इतनी सी बात है। मैं फार्मूला लिख देता हूँ। क्या फार्मूला बना है, मैंने लिखा u और v दो भाई साहब है, दोनों का डेरिवेटिव करना है। तो क्या करेंगे, u से कहेंगे तो एज इट इज रहे, v को u से कहेंगे तो एज इट इज रहे, v से कहेंगे तेरा डेरिवेटिव करते हैं। फिर कहेंगे v से तो एज इट इज रहे, u से कहेंगे तेरा डेरिवेटिव करता है। और यहाँ पे साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन की, और यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। मैं एक न्यूमेरिकल देता हूँ, न्यूमेरिकल कीजिए। सुनिए बच्चे, सुनो सुनो, वेट एक मिनट। आओ बच्चे, क्वेश्चन क्या आपका, सुनिए। क्वेश्चन है आपके सामने, y इज इक्वल टू, देखिए विजिबल है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से सुनिए। y इज इक्वल टू एक्स की पावर आपके सामने लिखा है 10 लिखा है, और इंटू 10 की पावर क्या लिखा है, x लिखा है। क्या लिखा है, x की पावर 10 लिखा है, प्लस इंटू 10 की पावर क्या लिखा है, x लिखा है। दोनों अलग अलग चीज़ें देखना। तो हम क्या करेंगे, u इंटू वी बन गया। ये वाला फैक्टर u है, क्या ये x पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 10 आंसर आएगा। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 10 आंसर आएगा। तो आंसर चेंज हो गया ना। इसका मतलब ये वाली टर्म क्या है, x पे डिपेंड कर रही है, तभी तो यहाँ पे x लिखा है। अच्छा, इस वाले टर्म पे भी क्या है बच्चे, ये भी वेरिएबल है। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 10 की पावर 1, आंसर कितना आया 10। और अगर आप x की वैल्यू 2 लिखते हो तो 10 की पावर कितनी हो गई 2, आंसर कितना आया 100। इसका मतलब दोनों के दोनों टर्म्स है जो x पे वेरी कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। और अगर ऐसे कर रही है तो क्या करेंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि फॉर्मूला आपसे क्या कहता है कि पहले से कहो तो एज इट इज़ बैठ जाए। ये कहता मैं बैठ गया। फिर दूसरे से कहते हैं तेरा डेरिवेटिव करते हैं, दूसरे से कहते हैं तेरा डेरिवेटिव करते हैं, तो दूसरा कहेगा, दूसरा कहेगा, दूसरा कहेगा ये वाला फॉर्मूला कि मुझे एज इट इज़ लिख दो और मेरा log ऑफ 10 कर दो, ठीक है। फिर प्लस का साइन डाल दो, यहाँ डॉट है। फिर आगे, फिर मैंने कहा तू एज इट इज़ आ जा, सेकेंड वाला एज इट इज़ आ जाएगा, और पहले वाले का क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, तो 10x की पावर 9 लिख दिया। मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? पता चला ना कैसे कड़ियाँ जुड़ती चली जाएगी। सुनो आप यहाँ से नोट करते हो कि x की पावर 10 है, x की पावर 9 है, तो यहाँ से x की पावर क्या निकाल लूँ मैं, 9 कॉमन निकाल सकता हूँ। मैं थोड़ा और बेस में बता देता हूँ, ठीक है। देखो, क्या यहाँ पे 10 की पावर x लिखा है, 10 की पावर x लिखा है, तो मैं ऐसा करता हूँ 10 की पावर x को कॉमन निकाल देता हूँ। अगर यहाँ से 10 की पावर x निकल गया, यहाँ से 10 की पावर x रह गया, तो बचे कौन, ये दो लोग। अब सुनना ध्यान से, यहाँ x की पावर क्या लिखा है, 10 लिखा है। और अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे तो x की पावर 10 को मैं क्या x की पावर 9 इंटू एक्स नहीं लिख सकता। आप कहोगे सर लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, x की पावर 9 इंटू एक्स मान लेते हैं। यहाँ क्या x की पावर 9 है, तो क्या x की पावर 9 बाहर नहीं आ सकता। आपने कहा सर बात तो ठीक है, x की पावर 9 बाहर आ गया, तो अगर यहाँ से x की पावर 9 बाहर आ गया तो यहाँ बचा कौन, x ही तो बचा। और उसके साथ मल्टीप्लाई, इसे तो हमने बाहर निकाल ही दिया, यहाँ x की पावर 9 बाहर निकाल ही दिया। यहाँ बचा कौन, मेरे पास x बचा। यहाँ बचा कौन, मेरे पास log ऑफ 10 बचा। अरे बचा या नहीं बचा। फिर से इसे करते हैं। यहाँ पे देखिए 10 की पावर x को आपने कॉमन बाहर निकाला, हाँ जी बाहर निकाल दिया। यहाँ देखिए आपने x की पावर 9 को बाहर निकाला, हाँ जी निकाल दिया। तो बचा कौन आपके सामने, यहाँ 10 बचा। ये आपका आंसर आ गया, डेरिवेटिव हो गया। इसे चेन रूल भी कहते हैं, आगे आएगा। ये प्रोडक्ट रूल है, चेन रूल इसी का पार्ट हो जाता है। अरे मज़ा आया नहीं आया, क्लियर है, पक्की बात है, डन। एक और क्वेश्चन दूँ, ठीक है कर लेना, कोई भी एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, लेकिन अभी मैंने साइन कॉस्ट नहीं करवाया आपको, फिर क्वेश्चंस बनाता हूँ मैं वहाँ पे। अभी तो मैं लॉग बताऊँगा कि लॉग का डेरिवेटिव क्या था, वो करेंगे। लेकिन फिलहाल धीरे 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 आपका ये लेवल आगे बढ़ा रहे हैं। आओ बच्चे, एक और आगे क्वेश्चन करते हैं हम। आओ बच्चे, एक न्यूमेरिकल फिर से, और अब रूल क्या हो जाएगा, डिवाइड का रूल आएगा।
कौन सा रूल? डिवीजन का। तो क्या करेंगे इसके अंदर? अभी तक हमने किसका किया था? मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में तो आपको पता चल गया यू वी, और अब शायद आप समझ ही गए होंगे कि u अपॉन वी का फॉर्मूला आ रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो मैं फार्मूला बताऊं? पहले न्यूमेरिकल करते हैं, और पहले न्यूमेरिकल करते हैं तो मैं लिख लेता हूं कि y के पावर x के पावर 10 अपॉन x के पावर 4 लिखा हुआ, और इसका क्या करना है? डेरिवेटिव। अगर कुछ बच्चों का दिमाग चला है तो अच्छी बात है, फिर भी फार्मूला तो मैं सिखाऊंगा तो आपका यहीं से, कैसे? बिल्कुल ज़ीरो से। सुनिए, ध्यान से सुनिए, सुनो। अब इसमें करना क्या है? इसमें करना क्या है? रूल सुन लीजिए आप। रूल क्या है? रूल ये है, मतलब रूल मतलब प्रैक्टिस। देखिए, जो नीचे लिखा है, कौन लिखा है? ये लिखा है, इसका आप कर दीजिए डेरिवेट, सॉरी, इस जो भी लिखा है इसका आप कर दीजिए स्क्वायर। जो भी आपके सामने लिखा है इसका कर दीजिए स्क्वायर, और जो भी नीचे आपके सामने लिखा है इसे लिख दीजिए यहाँ। चलो, इतनी बात तो क्लियर हो गई, पहला स्टेप क्लियर हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या कीजिए? इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव कीजिए। तो लिख देते हैं 10x की पावर 9 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर क्या करना है? माइनस का साइन लगाना है, और यहाँ क्या आपके सामने डॉट लगा है, मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करना है? देखो, पहले इसे एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब कुछ मत करना, इसे एज इट इज लिख दो और इसका डेरिवेटिव कर दो 4x की पावर 3। और मज़ा है नहीं है, ये बताइए? हाँ भाई साहब, क्या किया है? पहले नीचे वाले टर्म का स्क्वायर कर दिया और उसे उठा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरे को कहा तो डेरिवेटिव हो जा, कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन, लेकिन यहाँ एक माइनस का साइन लगा के फिर हम नई चीज़ बनाएंगे, नया हाउस, और उसमें कहेंगे तेरा डेरिवेटिव हो गया ना, तो बैठ जा, अब दूसरे वाले का डेरिवेटिव करते, कर दिया। चलो, इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर कैसा आएगा? इसका आंसर आप सोच के देखिए कैसा आएगा। मुझे पता है x की पावर 4 x की पावर 10 है, तो ये x की पावर 6 नहीं बन गया? कैसे बना और डिटेल्स में बताता हूँ, स्टार्टिंग है इसलिए डिटेल्स में बता रहा हूँ। x की पावर 10 लिखा है, और ये भाई सब ऊपर जाके x की पावर -4 हो जाएगा। फिर ये वाला फार्मूला मैं 200 बार आपको बता चुका हूँ, क्या बन जाएगा? x की पावर कितना बन गया? 10 - 4, तो कितना बन गया? x की पावर 6 बन गया। तो सिमिलरली सोच के देखिए, अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता होगा? 6 इंटू एक्स की पावर 5। तो आप कह सकते हो कि इसका डेरिवेटिव 6 इंटू एक्स की पावर 5 है, मतलब ये भी आंसर क्या आया होगा? 6 इंटू एक्स की पावर 5 आया होगा। ऐसे नहीं आता, इतना सिंपल मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, इससे आपको ये पता चल जाता है कि आगे मत बढ़िए बिना मतलब में। जो भी आप कदम रखते हो आपको पता होना चाहिए। मैं ये चीज़ फिजिक्स में बताता हूँ बहुत अच्छे से। जो भी स्टेप आपने करना आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेप करने से मुझे ये चीज़ मिल सकती है, तो जाके आप कीजिए। मिलेगी या नहीं मिलेगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। प्रैक्टिस करने पे वो चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सुनिए, देखो क्या लिखा है यहाँ। क्या लिखा है? एक्स की पावर 9। यहाँ क्या लिखा है? एक्स की पावर 4। कितना बन गया एक्स की पावर? मल्टीप्लाई में ना, एक्स की पावर 13 बन गया। बहुत होशियार बच्चे। साथ में क्या लिखा है? 10 लिखा है, माइनस का साइन डाल दीजिए। एक्स की पावर 10 है, एक्स की पावर 3 है, कितना बन गया? एक्स की पावर 13 बन गया। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पावर साइड अप हो जाएंगे। और साथ में क्या लिखा है? 4 लिखा है, और नीचे क्या लिखा है? एक्स की पावर 8 लिखा है। 4 का इसे भी बता देता हूँ, कहीं आप 4 का भी स्क्वायर कर दो और इसे 16 बना दो। ए की पावर m लिखी है और उसकी पावर n लिखी है, तो ये a की पावर m इंटू n हो जाता है। तभी यहाँ पे 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 हो गया। अब आप देखिए कि 10x की पावर 13, x की पावर 13 के कितने लोगे? 10। x की पावर 13 के कितने लोगे? 4। लेकिन ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, तो आंसर कितना आएगा? 6 इंटू एक्स की पावर 13 एंड डिवाइडेड बाय क्या है? x की पावर 8। अगर इसे काट के देखेंगे, ये 8 है, ये 13 है, ऊपर जाके -8 हो जाएगा, फिर पावर से ऐड हो जाएगी, और 30 - 8 कितना होगा? 5। तो आगे लिखा है 6, यहाँ लिखा है 5। आंसर आया या नहीं आया? मज़ा आया या नहीं आया? एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मैं करूँगा नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिख के देता हूँ, करना आपने है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। y इज इक्वल टू, कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं, x की पावर 5 इंटू ए की पावर x लिखा है। चलो जी, ये क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से कीजिए। सॉरी 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 सॉरी, हाँ, ए की पावर x है, तो क्या करोगे? पहले इसका डेरिवेटिव, फिर इसे एज इट इज लिखोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे,
फिर माइनस का साइन लिखोगे, फिर इसे क्या होगा, तेरा डेरिवेटिव हो गया, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे, जो आंसर आएगा रीअरेंज करते रहना। वो धीरे धीरे आपको रीअरेंज कैसे करना है ये चीज़ें पता चलती जाएगी। लेकिन यहाँ से हमने दो रूल सीखे। कौन कौन से रूल सीखे आप देख सकते हो। क्या सीखा है, पहला रूल, सॉरी ये रूल सीखा, क्या सीखा कि नीचे वाला जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कर दो। नीचे वाले से क्या है तो एज इट इज़ रुक जाओ। ऊपर वाले से क्या है तेरा डेरिवेटिव करता हूँ, लेकिन यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई कर रखता हूँ। ये एक घर बन गया, दूसरा घर बना देते हैं। फिर यू को क्या करता हूँ, एज इट इज़ लिखता हूँ, और इसका क्या करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। प्रोडक्ट रूल आ गया, ये आ गया। एक और चीज़ आपको बतानी है, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। एक और चीज़ आपको बतानी है, फिर मैं कुछ जितना डेरिवेटिव करवाया जो आपको क्लास 11th में काम आने वाला है वो करवा चुका। फिर मैं आऊँगा ट्रिग्नोमेट्रिक्स के ऊपर डेरिवेटिव करवाऊँगा, और उसके भी आपको मीनिंग बताऊँगा। फिर मैं आके आपको बताऊँगा कि डेरिवेटिव है क्या। पहले लेक्चर में नहीं बताया आपको डेरिवेटिव क्या होता है, उसके ग्राफ्स नहीं बनवाए हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव करना कैसे है। कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनको प्रैक्टिस करना। उसके बाद में जब आप ये वीडियो कंप्लीट होगी लास्ट तक, तब जाके आप देखना कि वहाँ पे आपको पता चलेगा कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, कि डेरिवेटिव का एक्चुअल में ये कर क्यों रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इसे करने पे हमें क्या मिलता है, वो चीज़ करेंगे। एक और चीज़ आपको करवा देता हूँ, फार्मूला लिखा है, एक और फार्मूला। फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री से पहले मैं सोचता हाँ, पहले यहीं पे एक और लेवल आपको बताना है। पहले मैं लॉग का करवाता हूँ, उसके बाद आपको करवाऊंगा। सुनिए बच्चे, जब भी आपके सामने लिखा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है। सुनो बच्चे, लॉग है ना, बस 1/x लिख देना, यही इसका डेरिवेटिव होता है। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, अभी मैं ऐसा करवा रहा हूँ, वीडियो कंटिन्यू रखिए। आप देखिए मैं क्या क्या करवाऊँगा। लॉग ऑफ x लिखा है, मैं लॉग ऑफ x की पावर स्क्वायर लिखवाऊँगा आपसे। मैं log ऑफ 2x लिखवाऊंगा। मैं log ऑफ x स्क्वायर आपसे करवाऊंगा, सारी चीज़ें करवाऊंगा। फिर दिखना, फिर मैं log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इसका डेरिवेटिव करवाऊंगा। एक क्वेश्चन हो गया। फिर मैं करवाऊंगा इसका डेरिवेटिव, दो क्वेश्चन हो गए। फिर मैं करवाऊंगा इसका डेरिवेटिव, तीन क्वेश्चन हो गए। फिर मैं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या है आपके सामने एक क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन देता हूँ, एक नया क्वेश्चन आ गया। एक और नया क्वेश्चन देता हूँ, एक और नया क्वेश्चन आ गया। एक और नया क्वेश्चन देता हूँ, एक और नया क्वेश्चन आ गया। ये सारी चीज़ें आपको करवाऊंगा, ठीक है बच्चे, ये सारी चीज़ें आपको करवाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी कड़िया बनाते रहिए, जोड़ते रहिए। आगे देखो, अभी तो मैंने सिर्फ बिल्कुल 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 बेसिक सा करवाया है। अगर किसी बच्चे को लगता है वो यहाँ थक गया है तो आगे मूव कर सकता है, वो उसको इतना काम आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें मैं उनके लिए करवा रहा हूँ कि जो +2 के अंदर मैथमेटिक्स लिए बैठे ना, या नॉन मेडिकल की फिजिक्स वाले भी मैथमेटिक्स वाले भी है, उनको भी बहुत काम आएगी। क्योंकि वो भी बच्चे एनसीईआरटी उठाते रट्टे लगाते रहते हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, बहुत ज़ीरो से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, सेशन को हाँ बच्चों, उम्मीद है आपने अब तक का जो हमारा डेरिवेटिव का काम था बहुत अच्छे से समझा होगा, जिसके अंदर हमने कुछ स्टेप्स सीखे थे, कुछ फार्मूले बनाए थे। और वो फार्मूले क्या है, ये वाले फार्मूले हैं। और मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं पहले न्यूमेरिकल करवाऊंगा फिर फार्मूले करवाऊंगा। अब एक बात बताइए मुझे, आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने, 26, जो कि सबके सब गलत है। इंग्लिश में एक ही अल्फ़ाबेट होता है, इंग्लिश में लेटेस्ट 26 होते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर अपना नाम सोचिए, सबके नाम डिफरेंट होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जो आपका नाम है वो कहाँ से आया होगा, उन अल्फ़ाबेट में से जो 26 लेटर्स है उनमें से ही आया होगा। सिमिलरली डेरिवेटिव का कुछ भी करोगे, कोई भी न्यूमेरिकल करोगे, वो बनेगा कहाँ से बच्चे, इन्हीं से बनेगा। इसीलिए मैंने इनके ऊपर टाइम लगाया है। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलता हूँ, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। तो पहला क्वेश्चन आपका है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। तो देखो मैं क्या करूँगा, अब ध्यान से देखना। एक तरीका तो ये है कि इसे मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4x प्लस कितना लिख दूँ, 4 लिख दूँ। चलो जी, डेरिवेटिव इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने। अब इसके बाद क्या कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो। और जब मैं डेरिवेटिव करूँगा तो इसका आंसर कितना आएगा,
पहले इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। राम लिखो या श्याम लिखो, सबका सब लिखोगे कहाँ से आप? अल्फ़ाबेट से ही लिखोगे। सिमिलरली आप किसी का भी डेरिवेशन करोगे, करोगे कहाँ से? यहीं से शुरू करोगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, सुनिए बच्चे। क्या लिखा है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। मैंने कलर चेंज किया है, कलर चेंज करने का मतलब क्या होगा बच्चे? मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अच्छा, इसका आंसर कितना होगा? 4 इंटू एक्स की पावर 1। तो देखो इसका क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। आंसर कितना आया? 4। और यहाँ आंसर कितना आएगा? 0। आपका आंसर आ गया, डेरिवेटिव हो गया। कुछ बच्चों को यहाँ 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 प्रॉब्लम आ रही होगी। आ रही हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि किस किस को ये प्रॉब्लम आई थी कि इसका आंसर 4 कैसे आया। ठीक है, आपको एक्स स्क्वायर का पता है क्या बन जाता है? 2x बन जाता है। आपको एक्स क्यूब का पता है कितना बन जाता है? 3x स्क्वायर बन जाता है। आपको कांस्टेंट का पता है x के पावर 0 मतलब 1 है तो इसका कितना आता है? 0 आता है। आपको ये सबके सब मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी बड़ी मीन्स जहाँ आप बार बार अटकते हो, इसकी वैल्यू। तो मुझे बताओ, यहाँ x की पावर 0 कांस्टेंट हुआ, उसका डेरिवेटिव 0 आया। 2 है तो आगे आ गया, 3 है तो आगे आ गया, यहाँ क्या है? 1। मुझे एक बात बताओ, जब 1 आगे आएगा तो x की पावर क्या रह जाएगा? 1 माइनस 1, जो कि क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो क्या बन जाता है? 1। तो 1 इंटू 1 क्या बना? 1। इसीलिए इसीलिए बच्चे ध्यान रखना, जब भी x लिखा हो उसका डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा? 4x लिखा है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो। डेरिवेटिव किसका करोगे आप? वेरिएबल का करोगे। वेरिएबल कौन है आपके सामने? x है। और x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो 4 इंटू क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, जिसका आंसर कितना आएगा? 4 ही आएगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब आपको एक और लेवल पे लेके चलता हूँ। ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अलग अलग मेथड से होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और उनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करवाऊंगा, सिंपल एक। अच्छा, अगर मैं जो ये रूल आपको करवा रहा हूँ, इसके अंदर भी बहुत सारी, अगर इसके आंसर को आप देखोगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप जब लिखते चलोगे, मैं बताऊंगा अभी वीडियो के एंड में आपको, जब आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, लिखने के अंदर आंसर इतना बड़ा बनेगा। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आंसर एक लाइन में ही निकालें। कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चे, क्या लिखा है आपके सामने? y इज इक्वल टू, देखिए लेवल 2 शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम छेड़छाड़, हाँ इसके बाद में मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा। देखिए अब क्या है आपके सामने? लेवल 2 आया है। अब लेवल 2 पे देखिए क्या करते हैं हम। देखो इसका डेरिवेटिव करना ना, इसका डेरिवेटिव करना है। मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला याद है? नीचे जब भी वेरिएबल हो, ऊपर कांस्टेंट हो, तो क्या होता है? कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट आगे आ जाता है, वो काम होता है। सुनिए ध्यान से, इसका आंसर निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव करना है, कुछ मत करना। वेरिएबल की पावर क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो आप ऐसा कीजिए कि 2 को आगे लिख दीजिए। मैंने 2 को आगे लिख दिया। क्या रह गया यहाँ पे? x प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1 रहा या नहीं रहा? पहला स्टेप हो गया। अभी तक हमने किया क्या है? पावर से छेड़छाड़ की है। और पावर से छेड़छाड़ में हमने क्या किया है? देखने, वीडियो कंटिन्यू है, ये वीडियो कंटिन्यू है, देखना। हाँ, तो यहां तक मैंने क्या किया है? सुनो बच्चे, अब हम क्या कर रहे हैं? लेवल 2 जो मैंने आपको बताया। देखो ये क्वेश्चन आपने सिंपल मेथड से किया, और भी सिंपल कह दूँ या किसी को टफ लगेगा, लेकिन शुरुआत तो हमने उन्हीं लेवल्स पे करनी है, लेवल 2 के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैंने आपको कहा कि कॉन्स्ट वेरिएबल की पावर क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर क्या है? कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या लगता है? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। यहाँ कुछ नहीं करना। देखो सामने, आपके सामने ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जब मैं डेरिवेटिव करने जाऊँगा, सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करने जाऊँगा, मुझे कौन मिलेगा? x मिलेगा, 2 मिलेगा, ये वाला 2 मिलेगा। ऑफ कोर्स सही बात है, मुझे ये वाला 2 मिलेगा। तो मैं फार्मूला कौन सा लगाऊंगा? x की पावर n। तो कुछ मत करना, अब सिंपल सा लिखना, 2 इसको आगे ले आओ, और जो भी कुछ है एज इट इज लिख दो, और उसकी पावर क्या बन गई? 2 माइनस 1। ये कदम 1, ये पहला स्टेप। अब क्या करना? अब देखना, मन में इसे कहो तेरा काम हो गया। अब कौन बचा आपके सामने? इनका डेरिवेटिव करना है। तो पहले तो लगाइए मल्टीप्लाई का साइन,
पहले तो लगाइए मल्टीप्लाई का साइन, अब कर दीजिए इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका अलग से होगा, इसका अलग से होगा, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब मैं वो वैल्यू लिख देता हूँ कि यहाँ पे 2 लिखा है। क्वेश्चन ऐसा था, मन में आप उसे ख़त्म कर दिया करो, आगे बढ़ जाया करो। देखो तो आंसर कितना है बच्चे, गौर से देखिए, 2 लिखा है। अरे मज़ा आया नहीं आया, इसकी पावर 1 बन गई है। और यहाँ क्या लिखा, 1 + 0 1, तो ये कितना है 1, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया, 2x + 4 आया, ये तो यही आंसर आ गया। देखना कैसे कैसे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, ये नॉन मेडिकल वाले भी देख लेना। पहले मैंने सोचा था ये चीज़ें आपको नहीं करवाऊंगा, करवा रहा हूँ। अगर 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 जो बच्चे सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड इतना ही करना चाहते हैं, जो यहाँ तक मैं करवा चुका हूँ, मोर देन इनफ है। ये जो वीडियो है मैं थोड़ा सा एक लेवल और इंक्रीज करवा रहा हूँ, और अगर आप बायो वाले कर लेते हो, माशाल्लाह मज़ा ही आ जाएगा आपको। हाँ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चे आपको? चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देता हूँ, सुनिए, करके देखना अपने आप ये क्वेश्चन कैसे होगा। कोशिश कीजिएगा ये जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कैसे होगा। y = x² + 3x - 4 की पावर 6। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, चेक कीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ बच्चे, क्या कहा मैंने आपसे, ये वाली चीज़ चेक कीजिए। क्या हो गया बच्चे, सुनो, वही ये कौन है, वेरिएबल है, मतलब आप ये मत कहना कि ये कांस्टेंट है, मतलब मोटा माटी अंदाजा देखिए, नीचे क्या है वेरिएबल, ऊपर क्या है कांस्टेंट है। मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव। पहला कदम क्या है, डन। ठीक है, पहला कदम क्या है, सबसे पहले कौन आएगा, 6 आगे आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बताया ना, सबसे पहले आपको कौन मिलेगा, 6, तो इसे आगे लिख दीजिए, और बाकी जो कुछ है एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ 6 - 1 बन जाएगा, कितनी पावर बन गई, 5, और बाकी एज इट इज लिख दीजिए। मैंने यही कहा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन बच्चों को सिर्फ क्लास +1 का फिजिक्स और क्लास +2 की फिजिक्स मेडिकल वालों के लिए इनफ है, नॉन मेडिकल वालों जो आईआईटी की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, तो जो शुरुआत कर रहे हैं ना क्लास 12th की डेरिवेटिव, या क्लास 11th का आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है, अगर आप उसकी भी शुरुआत करते हो बच्चे, यहीं से होगी, तो ये वीडियोस आपके लिए भी है। ठीक है, डन है, ओके। सुनो, तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले 6 आगे लिखा, फिर बाकी सब कुछ एज इट इज, और इसकी पावर -1 हो गई, एक कदम हो गया। अब इसे क्या है, देखो इसे खत्म कर दिया, अब इसके घर में घुस गए, आप किसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका, तो मैंने क्या कहा, डॉट लगा दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन है। चलिए अंदर वाले का डेरिवेटिव करते हैं। अब अंदर वाले कौन है, 3 लोग हैं, तो इसका कितना आएगा 2x, इसका कितना आएगा 3, इसका कितना आएगा 0, आंसर क्या आ गया 6x² + 3x - 4 की पावर 5, और 2x + 3 आ गया। चलो जी, आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आप चाहे, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं ऐसे, तो पहले 6 की पावर खोलिए, फिर उसे सॉल्व कीजिए, फिर कुल मिला के आंसर ये आएगा। उससे अच्छा मेरे ख्याल यही ऑप्शन है। क्या करोगे उसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप इस भाई साहब को आगे ले आइए, ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, इसे ख़त्म कर दीजिए, इसके घर में घुसिए। एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसी के साथ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर आऊँगा, फिर मैं इन फार्मूलों को रब कर दूंगा, फिर मैं अगले फार्मूले की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है बच्चे, शुरुआत करता हूँ। क्या लिखा है मैंने, y = एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन प्यारा सा, मैं लिखता हूँ y = ऐसा कीजिए, एक क्वेश्चन और कीजिए, मैं प्रैक्टिस करवा ही देता हूँ आपको। 3 + 4x की पावर 12, बड़ी आसानी से, कितने सेकंड में आंसर लिखोगे, कितने सेकंड में, किस किस का आंसर आ गया, हाँ 12 आगे लिख दिया, फिर 11 लिख दिया यहाँ पे, बाकी सब एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, अंदर वाले का डेरिवेटिव, इसका 0 हो गया, और इसका 4 आ गया, आपका आंसर आ गया। हुआ या नहीं हुआ, अरे हुआ या नहीं हुआ, हो गया, एक लेवल और। अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अब एक क्वेश्चन कीजिए आप,
x प्लस लॉग ऑफ x प्लस, चलिए इसी का ही कीजिए, स्क्वायर कीजिए, या यहाँ लिख देता हूँ a की पावर x लिख देता हूँ, या यहाँ लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, ये क्या बन गया आपका, y बन गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा टाइम लगाते हैं इसके ऊपर। कोई भी क्वेश्चन कीजिए आप दोनों मेथड से कीजिए। मैं पहले मेथड 1 से करता हूँ। मेथड 1 से क्या करोगे, सबसे पहले आप इसे खोलोगे तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर बच्चे ध्यान से सोचना क्या बनेगा, a की पावर 2x, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर किया ऐसा क्यों बना, चेक कर लीजिए बच्चे, इसमें कंफ्यूज होते हैं। पहले वाले टर्म का स्क्वायर है ना, मज़ा आ रहा है ना। ये मैं साफ कह रहा हूँ, क्लास 11th के जिन बच्चों को डेरिवेटिव करना है, क्लास 11th की एनसीईआरटी से वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बेस से। फिर फॉर्मूला बनाते चले जाऊँगा कि करते कैसे हैं, ठीक है। और देखना जब ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट में आऊँगा, देखना मैं किस लेवल पे ये क्वेश्चंस लेके जाता हूँ। सुनो ध्यान से, सुनो। पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, सबका क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ। अब क्या करता हूँ बच्चे, इसका डेरिवेटिव करता हूँ। कैसे होगा, कलर चेंज किया मैंने पेन का, तो देखो इसका क्या होता है, याद करो। आपने कहा सर ए की पावर, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, क्या लिखा है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जो भी एज इट इज लिखेंगे, फिर लॉग ऑफ ए लिख देंगे। अब सुनना, मैंने क्या लिखा है, जो भी है एज इट इज लिख देंगे, लिख दिया जी। फिर क्या कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, लॉग ऑफ ए लिखेंगे, लॉग ऑफ ए लिखेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ x था, इसलिए यहाँ पे आगे कुछ चीज़ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। a का काम हो गया, अब a को भूल जाइए। अब डेरिवेटिव क्या बना, वो ख़त्म हो गया ना, अब उसके घर में घुसेंगे। अब जैसे ही उसके घर में घुसे तो क्या आएगा बच्चे, 2x का डेरिवेटिव करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, x आएगा। ये स्टेप हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। हो गया होगा। जिन बच्चों का नहीं हुआ पिछले 1 मिनट तक जाइए, वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए। फिर मैं एक बार फिर से अभी बता देता हूँ आपको क्या कहा मैंने। a की पावर कितना लिखा है, 2x लिखा है। मैंने क्या कहा, जैसे ही ऐसे टर्म दिखे पहले तो एज इट इज लिख दो, जैसे ही ऐसे टर्म दिखे पहले तो एज इट इज लिख दो। उसके बाद में जो नीचे वैल्यू लिखी है जिसकी पावर है उसका लॉग लगा दो। अब क्या करना, इसे कहो तेरा काम हो गया, मन में मिटाना मत वहाँ पे। इसे कहो तेरा काम हो गया। अब मैं डेरिवेटिव करता हूँ इसका। चलिए इसका डेरिवेटिव कीजिए, कितना आ गया, सॉरी इसका डेरिवेटिव आया, ओ मिस्टेक हो गई, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 होगा। बड़े बच्चे तो फंस गए होंगे ठीक है, पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, पहले इसका आंसर निकाल देता हूँ, ठीक है। अब इसके आंसर में क्या होगा, देखो ये आपके सामने है। सबसे पहले कौन मिलेगा आपको, यस पावर मिलेगी। तो पावर को क्या लिखोगे, आगे लिखोगे, और फिर सारा कुछ क्या करोगे, 2 माइनस 1, तो ये तो 1 बन गया, और सब कुछ एज इट इज लिख दिया। अब मन में कहो यार तू गायब हो जा। अब कौन बचा, लॉग ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव कहता है 1/x। चलो जी क्वेश्चन हो गया आपका, 2 पार्ट हो गए, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है आपका बच्चे, इसे सॉल्व करते हैं। देखो 2 टर्म्स है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। मतलब इसमें x की वैल्यू पुट करूंगा ये भी चेंज होगा, इसमें x की वैल्यू पुट करूंगा ये भी चेंज होगा। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला। तो करते क्या है, पहले वाले को कहेंगे तू रुक, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाले को कहेंगे तू रुक, पहले वाले का डेरिवेटिव। तो देखिए क्या करेंगे, अच्छा ये कांस्टेंट है इसे तो बाहर ही रहने दो। अब मैं कहूँगा पहले इसका डेरिवेटिव, मैं कहूँगा टू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस भाई साहब, मल्टीप्लाई का साइन, डेरिवेटिव ऑफ दिस भाई साहब। फिर मैं कहूँगा टू एज इट इज, कहेगा लॉग ऑफ एक्स एज इट इज। फिर मैं कहूँगा डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये लो जी डेरिवेटिव ऑफ दिस लिख देते हैं। हुआ या नहीं हुआ, ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं थोड़ा सा इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स में लिखा है, लेकिन पहले से ही मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये अब मैथमेटिक्स थोड़ा सा हायर लेवल का। हालांकि अगर बायो वाले बच्चे सिर्फ इतने वीडियोस देख भी लेते हैं, इतने ही जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके सिवाय आप कोई प्रैक्टिस मत करना ऐसे क्वेश्चंस की, लेकिन जितने सवाल मैं करवा रहा हूँ बस उसे ही प्रैक्टिस कर लेना। मेरा विश्वास रखिए बच्चे, पूरी +1 पूरी +2 कीजिए, जितने डेरिवेटिव आएंगे आपको ऑलमोस्ट इन्हीं से आएंगे, इन्हीं से बाहर नहीं आएंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए तो खास कर कह रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है बच्चे, और नीट वालों के लिए भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट। क्लियर है? इस पार्ट को फिर से देखना, इस क्वेश्चन को फिर से देखना। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूँ, मेरा काम है आप सिर्फ प्रैक्टिस करवाना थोड़ा सा, उसके बाद में मैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आऊँगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। चलो आओ एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा हुआ है वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए एक ही क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन नहीं, पार्ट वाइज करवाता हूँ। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। अब सबको पता है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो आपको पता है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो आपको पता है सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? लॉग मिलेगा। तो जैसे ही लॉग मिलता है तो लॉग कहता है मेरे अंदर जो भी लिखा है उसे नीचे लिख दीजिए। क्या कहा? सबसे पहले कौन मिलेगा? लॉग। और लॉग कहता है मेरे अंदर जो भी लिखा है उसे नीचे लिख दीजिए। तो ये क्या मिला? लॉग। और लॉग कहता है मेरे अंदर जो भी लिखा है उसे नीचे लिख दीजिए। मैंने कहा भाई साहब ठीक है जी, ऐसे कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4, पहला स्टेप डेरिवेटिव का। फिर मैंने लॉग से कहा तू गायब हो जा। मैंने कहा अब कौन बचा है? ये बचा, लॉग का काम तो हो गया। चलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस 2। आंसर आ गया आपका, मल्टीप्लाई में है ना। ये पहले वाले का आ गया डेरिवेटिव और ये दूसरे वाले का आया और दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो गए। आया या नहीं आया? एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वीडियोस देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बच्चे क्लास 11th में, बार बार कह रहा हूँ, बार बार कहने का रीज़न है बहुत अच्छे लेवल का फिजिक्स जिनको, अगर बायो वालों को अच्छे से करनी है नीट लेवल की, तो ध्यान रखना क्लास 11th के जो डेरिवेटिव्स है ना उसकी एक्सरसाइज जो कि मैं इसी लेक्चर में करवा रहा हूँ वो करते रहिए। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अगर मैं करता हूँ, देखो अपना दिमाग चलाना, है। क्या लिखा है? लॉग लिखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4 लिखा है, इसके पावर 10 लिख देता हूँ। क्या लिख दी? 10 लिख दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा? लॉग मिलेगा, ये मिलेगा, ये 10 मिलेगा। तो भैया लॉग तो एक फंक्शन है ज़बरदस्त, इसलिए आपको सबसे पहले कौन मिलेगा? लॉग मिलेगा। कौन मिलेगा? लॉग मिलेगा। ये जो पावर है ना, ये इसके अंदर वाले की पावर है, इसके घर में घुसने के बाद उसकी पावर है, इसलिए आपको सबसे पहले कौन मिलेगा? लॉग मिलेगा। और लॉग क्या कहता है कि मेरे अंदर कुछ भी लिखा है उसे नीचे लिख दीजिए। तो चलो इसका कहना मान ही लेते हैं। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 की पावर 10 लिख देते हैं। लिख दिया इतना। तो लॉग से कहो तेरा काम हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। क्या ये क्वेश्चन आपको आता नहीं है? ऑफकोर्स सी बात है। क्या करोगे? 10 को आगे लिखोगे, मल्टीप्लाई का साइन आगे ना, 10 को आगे लिखोगे और जो भी कुछ लिखा उसकी पावर 9 हो जाएगी। और लिखा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, 10 से कहो तेरा काम हो गया, अंदर एंटर हो जाओ, क्या बचा? 2x प्लस 2। चलो जी आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। सेम क्वेश्चन है, मैंने आपसे ये बात कही भी थी कि मैं इनमें चेंजेस कैसे लेके आऊँगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसे लिखा, इसमें थोड़ा सा अलग सा चेंज कर दिया, ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा और चेंज कर दिया। यहाँ क्या लिखा हमने? 10 लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। अब मैं एक काम करता हूँ, लॉग 40 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। आप सोच रहे होंगे सर ये करवा क्या रहे हो आप, इसका डेरिवेटिव करना है। अब मुझे बताइए सबसे पहले आपको कौन मिलेगा? लॉग मिलेगा, 40 मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। सोचने पे मजबूर हूँ। यहाँ से देखोगे तो पहले लॉग मिला, इसे हटा दिया, बाद में काम करेंगे। यहाँ से देखा तो भी लॉग मिला, यहाँ से देखा कौन मिल रहा है? 40, ये या ये। तो मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर आपके सामने लिखा है लॉग ऑफ 10, पावर लिखे मैंने, हाँ x लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हो लॉग ऑफ x। ये इस पूरे की पावर 10 है, ये दोनों एक ही चीज़ है। क्या कहा मैंने? अगर आपके सामने लिखा है लॉग की पावर 10
एक्स, तो मतलब log x लिख दिया, उस पूरे की पावर 10 है। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं चाहे ऐसे लिखूं या मैं चाहे कैसे लिखूं, log x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4 इसकी पावर 10, और इसकी पावर कितनी है, 40 है। मजा है नहीं आया? अब मुझे बताओ सबसे पहले आपको कौन मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, लॉग मिलेगा, या पूरे घर में एंटर होने से पहले 40 मिलेगा? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट भाई साहब, आया या नहीं आया? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो सबसे पहले किससे छेड़छाड़ करेंगे, इस 40 से। इसलिए आंसर में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करेंगे, 40 को आगे लिखेंगे, लिख दिया जी। और अंदर जो भी कुछ लिखा है, अंदर जो भी कुछ लिखा है उसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 39 होगी, पहला कदम। चलिए अंदर क्या लिखा है लिख देते हैं, log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4 की पावर 10, ये एक कदम हो गया। अब मैंने कहा इस 40 को, अरे यार तो गायब हो जा, तेरा काम हो गया, ठीक है, डॉट का साइन लगाएंगे, मैं नीचे लिख रहा हूँ सेम क्वेश्चन को। अब मुझे बताना है यहाँ पे मैंने क्या लिख, ये 40 का काम हो गया, अब मुझे सबसे पहले कौन मिलेगा, आप बता सकते हो? पिछले क्वेश्चन में यही चीज़ है बच्चे, यही चीज़ मैंने कहा ना, एक क्वेश्चन करवाया, दूसरा क्वेश्चन करवाया, तीसरा घर में घुसना सिखा रहा हूँ, लोगों के घर में नहीं, पकड़ के बांध देंगे, ये वाला घर में घुसना सिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल सीरीज लिए कैसे सॉल्व होते हैं वो चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना, इसकी पावर 40 थी ना, 40 का काम हुआ तो खत्म, अब तेरे घर में एंटर होंगे, तो सबसे पहले कौन मिलेगा, ये या ये? तो अभी अभी आप सीख के हटे हो, सबसे पहले लॉग मिलेगा, क्योंकि लॉग एक हाउस है। अब लॉग एक फंक्शन है, तो सबसे पहले लॉग का, और लॉग के साथ में जो भी कुछ लिखा है, लॉग के साथ में जो भी कुछ लिखा है उसे सारा क्या लिख दोगे, नीचे लिख दोगे। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, नेक्स्ट लाइन में आंसर कर रहा हूँ, तो क्या करोगे, लॉग के आगे जो भी कुछ लिखा है उसे नीचे लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4 की पावर 10, ऐसे लिख दिया जी। अब लॉग से कहो तेरा काम भी खत्म। अब कौन आया हमारे सामने, 10 आ गया, 10 आएगा, ये आएगा, 10 ही आएगा, यही क्वेश्चन बन गया। तो 10 से कहो, मल्टीप्लाई का साइन, 10 से कहो तू आगे आ जा, जो भी कुछ लिखा है पावर 9 हो गया, और ये क्या बन गया आपका, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4 बन गया, ठीक है जी। अब 10 से कहो तेरा काम भी हो गया। अब बचा कौन, ये, और इसका आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस, सॉरी, इसका आंसर आएगा 2x प्लस 2। ये पूरा का पूरा आपका एक आंसर हो गया, एक सिंगल लाइन के अंदर। अच्छा लगा होगा, ठीक है। देखिए कितने कदमों पे हमने, कितने स्टेप्स में हमने ये क्वेश्चन किया, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते। लॉग के सामने जो भी आया उसे नीचे लिख दीजिए, लिख दिया। लॉग के साथ जो भी आया उसे नीचे लिख दीजिए, लिख दिया। अब मैंने कहा लॉग तू गायब हो जा, तेरा डेरिवेटिव करते हैं, जब भी घर में घुसते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं। चलो जी 2x प्लस 2 आ गया। अब मैंने कहा बच्चे यहाँ पे ये वाली चीज़, तो आपसे पूछता हूँ कि अब किसका डेरिवेटिव करूँगा, इसका, इसका या इसका? तो आप कहोगे सर लॉग का फंक्शन है ये, लॉग के ऊपर पावर नहीं लगी है, तो पहले लॉग से ही निपटते हैं। तो लॉग मिला, लॉग कहता मेरे अंदर कुछ भी लिखा है उसे नीचे लिख दीजिए, तो ये क्या था, लॉग, लॉग के अंदर ये वाली चीज़ लिखी है, इसे नीचे लिख दिया। मैंने कहा लॉग तो गायब हो जा, बचा कौन, ये वाला, इसमें सबसे पहले कौन मिलेगा, 10 मिलेगा, 10, ये वाली चीज़ लिख दी, पावर 9 होगी। मैंने कहा अब तेरा भी काम खत्म, कौन बचा, ये, मल्टीप्लाई का साइन, डेरिवेटिव आ गया। ये एक और कदम आ गया आपके सामने। ये आपसे क्या कहता है, देखिए ये आपसे कहता है, चाहे मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूं या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूं, दोनों बात एक ही है। तो सबसे पहले मुझे कौन मिलेगा, 40, 40, तो 40 लिखा। अब 40 जैसे ही मैंने आगे लिखा, यहाँ पावर क्या बची, 39, अंदर वाली चीज़ एज इट इज़। फिर मैंने क्या कहा, 40 तेरा काम हो गया तो ख़त्म हो जा, बचा कौन, लॉग, तो पहले लॉग का डेरिवेटिव करेंगे, वही पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। कैसा रहा क्वेश्चन, अच्छा लगा क्वेश्चन बच्चे, मज़ा आया? इस क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, इससे क्वेश्चन देखो, नॉन मेडिकल वाले हो तो मैं कहता हूँ बार बार लिखते रहिए, लिखते रहिए, नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अगर आप बायो वाले हो तो ये क्वेश्चन कर लीजिए बच्चे, बहुत काम आएगा। अगर बायो वाले हो, हाईएस्ट क्वेश्चन आपको आएंगे तो इन्हीं डेरिवेटिव से आएंगे, तो ये एक हायर लेवल की चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चे। ऑलमोस्ट 1 आवर की वीडियो हमारी रह गई है, डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। अगर पहले लेक्चर का डेरिवेटिव आप कर चुके हो,
इनफ है बच्चे, इनफ है बेसिक मैथमेटिक्स के लिए। लेकिन अगर ये वाली चीज़ करते हो तो और भी मज़ा आपको आएगा। और अगर ये वाली चीज़ कर लेते हो तो समझ लीजिए आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी फिजिक्स पे, क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक्स वेक्टर, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन से जुड़े होते हैं। इसलिए इस वाले टॉपिक को अच्छे से कीजिए। मैं इस क्वेश्चन पे ज़रा फिर से आऊँगा, क्यों आऊँगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इस क्वेश्चन पे ज़रा फिर से आऊँगा, इसमें कुछ नई चीज़ पता चलेगी आपको। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। मैंने क्वेश्चन क्या दिया आपको, लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4 की पावर 10। और इसको मैंने सॉल्व कैसे किया, मैंने कहा सबसे पहले लॉग टू मिला तेरे अंदर वाला नीचे मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया, ये 10 लिख दिया, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4, इतना ही काम किया मैंने। फिर मैंने कहा लॉग तेरा काम हो गया, अब मैं तो इससे निबटता हूँ। तो ये क्या लिखा है, ये वाली चीज़ 10 मेरा आगे आ गया, मल्टीप्लाई का साइन है, बचा क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4 की पावर 9 बचा। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा 10 तेरा भी काम हो गया, ये वाला ही भाई सब बचे। मैंने एक चीज़ की अंदर वाले का डेरिवेटिव किया और आंसर आया 2x प्लस 2 आ गया। आपका ये आंसर आ चुका है। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ बच्चे, जब भी आपके सामने log ऑफ m अंदर लिखा हो और m की पावर n लिखा हो, कुछ मत करना, log ऑफ m लिख देना, जो m की पावर n है उसे आगे लिख दीजिए। ये एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। अब सुनना, इसी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। मैंने कहा यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, log ऑफ m की पावर n होना इज अ डिफरेंट थिंग, ये तो इसके इक्वल होता है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, log ऑफ जो अंदर चीज़ लिखी है, ये n 10 है, ये m ये वाली टर्म है, तो n को आगे ले आओ। यही चीज़ हम यहाँ इस्तेमाल करते, देखना क्या होगा। क्या 10 को मैं आगे ले आऊँ, क्यों ले आऊँ, m की पावर n, n आगे आ जाएगा, इसकी पावर n 10 आगे आ जाएगा, तो 10 को आगे ले आए। अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रॉपर्टी लगाइए। इसी क्वेश्चन को रीअरेंज करके ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, 10 आगे लिख दिया, बचा क्या आपके सामने, log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4, यही बचा। ये क्वेश्चन इसी के इक्वल है। अब मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ। अब इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करूँ या इसका डेरिवेटिव करूँ, बात तो एक ही है। ये इक्वेशन रीअरेंज करके ऐसे बन जाती है। तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया, जो आंसर आया, क्या जो मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ सेम आंसर आएगा, आना ही चाहिए। जब इसका डेरिवेटिव किया ये आ रहा है, तो ये तो यही है, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, सेम ही आएगा। चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखो सबसे पहले क्या है, कांस्टेंट, इसे तो रख देते हैं बाहर। अब आपको सबसे पहले क्या मिलेगा मुझे बताओगे, आपको क्या सर लॉग मिलेगा, तो लॉग के अंदर कुछ भी लिखा है नीचे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4 लिख दिया जी, यही लिखेंगे। लॉग से कहेंगे तो ख़त्म हो जा, डॉट का साइन लगाओ, अंदर वाले का डेरिवेटिव करो, ये आ गया। क्या ये और ये आंसर सेम है, चेक कीजिए। तो आप चेक करोगे, इसकी पावर कितनी है 9 और इसकी पावर कितनी है 10, तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ से कट जाएगी, बचेगा कौन, एक ही आदमी बचेगा। तो ये आंसर क्या आया, चेक कीजिए, सेम ही तो आंसर है। बस यही लॉग के ऊपर आपको बताना था। मज़ा आया या नहीं आया बच्चे, बीच में कभी कभी वीडियोस के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसके लिए चलता रहता है, ठीक है। और बाकी उम्मीद है आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। अभी तो यही करवा रहा हूँ, एक और टॉपिक आपको, टॉपिक नहीं, अभी एक और टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। ए की पावर एक्स वाला, उसमें लॉग ऑफ ही बाद में बन जाता है, वो बात की बात है। ए की पावर एक्स वाला आपको मैं टॉपिक करवाता हूँ फिर। हाँ तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, क्या किया हमने, अरे बहुत प्यारी वीडियो है, मुझे आपके कमेंट सेक्शन से पता चल रहा है बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को। अभी अपलोड ही नहीं की मैंने, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। जितनी कैटेगरीज करवा रहा हूँ, और बायो वाले के लिए फिर से कह रहा हूँ बच्चे, जितना मैं करवा रहा हूँ, और जिन बच्चों ने सिर्फ क्लास 11-12 पास करनी है उनके लिए भी, जितना मैं करवा रहा हूँ बच्चे उसे बिल्कुल अच्छे से, जैसे कहते हैं ना, हाँ जो क्वेश्चन मैंने करवा दिया बच्चे, ऐसा ना हो कि उसके जैसा कोई क्वेश्चन आए आप कहो एग्ज़ाम में हुआ नहीं, फिर मेरी गारंटी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ जो मैंने करवाया उसके नोट्स बनाइए प्रॉपर, और उसे रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। और बच्चे एक क्वेश्चन है आपके सामने, ए की पावर एक्स, सुनना ध्यान से, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे,
तो आप कहोगे सर इसका डेरिवेटिव तो ए की पावर एक्स एज इट इज़ लिख दो, सबसे पहले मुझे ये मिला ना, एज इट इज़ लिख दो और लॉग ऑफ ए लिख दो, बात तो ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मैं कहता हूँ ए की पावर एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। फिर आप कहोगे सर ऐसा करते हैं कि जैसे ही ऐसी फॉर्म आती है ए की पावर समथिंग, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सब कुछ एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे, इसका लॉग ऑफ ए लिख देते हैं। अब क्या करना है, इसे भूल जाओ, बचा कौन, 2x, डॉट प्लस साइन लगाओ, डेरिवेटिव कर दो, आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर ये वाली चीज़ ऊपर अप्लाई नहीं होती, होती है बच्चे। मैंने कहा सबसे पहले कौन आया, ये, इसे एज इट इज़ लिख दो। फिर कौन आया, ए, लॉग का ए लिख दो। फिर मुझे पता है ए से कहे तो गायब हो जा, बचा कौन, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दो, जिसका आंसर 1 ही तो आता है। इसीलिए ये स्टेप गौर से देखिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, सुनिए। ए की पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 7 की पावर 3 लिखा है, ठीक है। करे क्वेश्चन, बताओ सबसे पहले कौन मिलेगा आपको। हाँ, पार्टी, कौन सी पार्टी, ये वाली, ए की पावर एक्स है, ए की पावर समथिंग है, तो सब कुछ एज इट इज़ लिख दो और लॉग ऑफ ए लिख दो। तो मैंने कहा सब कुछ एज इट इज़ लिख देता हूँ, चलो जी लिख दिया। फिर आपने कहा सर लॉग ऑफ ए लिख दीजिए, लॉग ऑफ ए लिख दीजिए। ये तो खेल हुआ ए तक का, ए से कहे भाई साहब आप गायब हो जाइए। अब कौन बचा, ये वाला, इसका डेरिवेटिव आता है, कौन मिलेगा सबसे पहले, ये आ रही ना, सारी चीज़ें वही जुड़ रही शुरुआत से। तो क्या बन गया, डॉट लगाइए, 3 आगे आएगा और क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 के पावर 2 बन गया। फिर 3 से कहिए आप गायब हो जाइए। बचा कौन आपके सामने, ये वाले भाई साहब बचे, और इसका आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में एक्स, सॉरी 2x माइनस 4, आंसर आ गया। चलो जी बात खत्म। अरे मज़ा आया नहीं आया बताओगे मुझे, थोड़ा सा 100 ग्राम बता दीजिए। क्वेश्चन समझ आया ना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आपको ऐसे कैटेगरी नज़र आए उसे उठा के एज इट इज़ लिख दीजिए और लॉग ऑफ ए लिख दीजिए। एक पहला कदम हो गया, वो तो फार्मूला ही बताता है। फिर मैंने कहा एक से कहिए आपका काम हो गया, आपका फंक्शन था, आपका काम कर दिया, अब हमारा काम है इसे डेरिवेटिव करना, ये तो आपको करना आता ही है। फिर 3 सबसे पहले आए, 3 से कहिए आप हटिए, अब हमारा आगे का काम है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, मज़ा आया नहीं आया। एक और क्वेश्चन इसके अंदर है, फिर मैं शुरुआत करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है बच्चे, देखिए अब क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से सुनना। आइए, ए और उसके बाद क्या लिखा है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 7 की पावर 3 लिखा है, और इस पूरे की पावर क्या लिखा मैंने, इस पूरे की पावर मैंने कितनी लिखी है, 10 लिखी है। कैसे सॉल्व करोगे, अपना दिमाग लगाइए पहले, कैसे सॉल्व करेंगे, अपना दिमाग लगाइए पहले। क्या ये क्वेश्चन आपको आता है, क्या ये क्वेश्चन आपको आता है, बताएंगे। क्या करोगे, सुनिए, देखिए मैं स्टेप बताता हूँ कैसे करोगे आप, बता देता हूँ आपको। सबसे पहले कौन मिला आपको, यही मिलेगा, ऑफ कोर्स से बात है, सबसे पहले कौन मिलेगा, यही मिलेगा। तो इसे आप क्या करोगे, आगे ले आता हूँ। देखो जल्दी जल्दी मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा 10 लिखा है, जो भी अंदर है उसकी पावर कितना बन गया, 9 बन गया। अंदर कौन है चेक कीजिए, ए एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 7 की पावर 3। मैंने आपसे कहा ना इसका काम हो गया, हटा दीजिए। अब किसका करेंगे, इसका, इसका तो अभी करवा के हटाओ आपको, बाकी सारा एज इट इज़। मज़ा आया नहीं आया, फिर से क्या लिखा है यहाँ पे, 10 लिखा है। सबसे पहले आप एंटर होगे, कौन मिलेगा आपको, सबसे पहले एंटर होगे कौन मिलेगा आपको, 10 ही तो मिलेगा। तो 10 को आगे ले आइए, बाकी सारा एज इट इज़ लिख दीजिए, यही लिखोगे ना आप। और इसके बाद क्या करोगे आप, 10 का काम हो गया, अब इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, ए की पावर समथिंग एंड समथिंग समथिंग, आपको ऐसे करना होता है, ये मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, अब सुनना ध्यान से, मुझे एक बात बताना, यहाँ तक तो आपका आंसर ठीक है, यहाँ तक एक बात बताना, मुझे पता है ए की पावर m हो, ए की पावर n हो, तो क्या बन जाता है, m प्लस n बन जाता है। और अगर मुझे पता है ए की पावर n हो और उसकी पावर n हो, तो m के साथ n क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है।
क्या ये पूरी की पूरी चीज़ m बनती है? और क्या ये वाली चीज़ n बनती है? चेक कीजिए। और अगर ऐसा बनता है तो आप सोच के देखिए कि आपका ये क्वेश्चन क्या बन गया। अभी मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन ही चला रहा हूँ, मतलब इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। बात क्लियर हुई ना? तो मुझे पता है a की पावर एम एन बन जाता है। एम एन लिख दूँ या एन एम लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 × 10 लिख दूँ या 10 × 5 लिख दूँ। चलो क्या लिखेंगे? x² - 4x + 7 की पावर 3 है। ये क्या है आपका m। m के साथ कौन मल्टीप्लाई हो गया? n। या मैं n पीछे मल्टीप्लाई कर दूँ या n आगे मल्टीप्लाई कर दूँ? यही है। तो वो वाला स्टेप था ना, एक कदम आगे करना था, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, तो अब इसके डेरिवेटिव में क्या आंसर आएगा? तो आप सोच के देखना, सबसे पहले आपको कौन मिलेगा? ए ही तो मिलेगा, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसलिए सबसे पहले कौन मिलेगा? ए मिलेगा। तो क्या लिखेंगे? सारी की सारी चीज़ एज इट इज़। ठीक है ना? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर, इसके ऊपर कोई अलग से कुछ लगा नहीं है। तो जैसे ही मैंने कहा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो लिख दीजिए यहाँ पे। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या लिखेंगे? पहले तो x² माइनस एज इट इज़ सब कुछ लिख देंगे। अरे मज़ा आया नहीं आया? एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद मुझे पता है log ऑफ a लिख दीजिए। log ऑफ a लिख दिया। मैंने कहा भाई साहब आपका काम हो गया है। हो गया। मैंने कहा अब इसका डेरिवेटिव करते, तो मल्टीप्लाई का साइन, डॉट लगाएंगे 10। तो 10 तो कांस्टेंट है, इसका लिखना ही नहीं है। बचा कौन? ये वाले भाई साहब। इसका डेरिवेटिव तो आपको माशाल्लाह बचपन से ही आता है। इनटू क्या लिख देंगे? 2x - 4। अरे आया या नहीं आया मज़े? सुनो, ये था लेवल 2, थोड़ा सा अपग्रेड। हाँ, अगर मैं ये चीज़ बार बार कहता हूँ बच्चे, अगर आपने ये वाली चीज़ कर ली है, आपने अगर क्लास 11th के लिए ये वाली बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कर लिया, तो समझ लीजिए डेरिवेशन के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक 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 कैटेगरी रह गई हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। उनका डेरिवेटिव कैसे होता है मैं आपको वो बताऊंगा। बस उसी के साथ आपकी वीडियो कौन सी? डेरिवेटिव की, बेसिक मैथमेटिक्स के डेरिवेटिव्स की। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स में गिन लेता हूँ। इसमें करवाना है, थोड़ा फालतू करवाएंगे। फालतू मतलब वो वैसे नहीं, फालतू मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। हाँ, अगर वैसे गया कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे तो बच्चे पता नहीं कितना सारा करवाना पड़ेगा। फिर भी क्लास 11th के ओरिएंटेड, क्लास 12th के ओरिएंटेड मज़ा आने वाली चीज़। अब मैं शुरुआत करूँगा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के। ध्यान से सुनना उसको, बहुत सिंपल है। जो मैंने स्टेप, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, कड़ी वाइज कड़ी चीज़ें जुड़ती चली जाएगी। अब जितनी चीज़ें करवाई हैं, पहले मैं साइन कॉस की आपको डेरिवेटिव करवाऊंगा, फिर उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन बनाऊंगा। करते रहना, 20 से 25 मिनट या आधा घंटा लगेगा, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और उसी के साथ मैं कहूँगा आपका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया है। और आज ही मैं आपको करवाऊँगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत छोटा है, शायद 20 मिनट की वीडियो बने या 1 घंटे की वीडियो बने। हाँ, एक पार्ट आपका बाकी है। कौन सा पार्ट बाकी है? डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद डेरिवेटिव होता क्या है आपको वो वाली चीज़ करवाऊंगा। ठीक है बच्चे, फिर मैं आऊँगा इंटीग्रेशन पे। और इंटीग्रेशन में मुझे आपको थ्योरी बतानी पड़ेगी, फिर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। और यहाँ मैंने न्यूमेरिकल बताए हैं, फिर आपको लास्ट में थ्योरी बताऊंगा। आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आता है तो बच्चे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है बच्चे? हाँ बच्चे, क्या करेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनका क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। आओ शुरुआत करते हैं। क्या होता है डेरिवेटिव? देखिए देखिए, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? इनको तो बच्चे आप ऐसा समझिए, बस आपके लिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, मतलब सोते उठते जागते बैठते बस ध्यान रखना, ये इतने इंपॉर्टेंट है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, पहली बात। दूसरा, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वेयर एक्स। और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ को सीकेंड स्क्वेयर। अच्छा, सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड ऑफ एक्स। और कॉसिकेंट का क्या होता है बच्चे? माइनस ऑफ कॉसिकेंट ऑफ कॉट ऑफ। अब ये है क्या?
ये डेरिवेटिव बाय रूल से कैसे बने उस पे आपको नहीं जाना, बस आपको इतना देखना है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस सेकंड स्क्वायर होता है। सेकंड का क्या होता है, सेकंड एक्स होता है, टेन एक्स होता है, और कॉसिकेंट का क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट एक्स होता है, कॉट एक्स होता है। अब सुनना, इसको याद करने में मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको तो आप सामने लिख के रखिए, ठीक है, थोड़े दिन बाद आपको ये कंप्लीट हो ही जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ को लगा है वहाँ वहाँ नेगेटिव का साइन आता है। क्या कहा मैंने, जहाँ जहाँ को लगा है वहाँ वहाँ नेगेटिव का साइन आएगा। आप चेक कर सकते हो, बात क्लियर है। और ठीक है, शुरुआत करता हूँ मैं एक न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल देखिए, वही फिर से आपसे कह रहा हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही न्यूमेरिकल, उसके बेस पे सब कुछ। और बच्चे शुरुआत करता हूँ, मैं लिखता हूँ साइन ऑफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। आपने कहा सर कॉस होता है, तो मैं लिख देता हूँ कॉस ऑफ एक्स। अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7। तो अब आप कहोगे सर इसका डेरिवेटिव क्या है, तो मैंने एक बात कही आपसे, सबसे पहले क्या कीजिए, आप साइन से मिलिए। सबसे पहले आप साइन मिलेगा, ये मिलेगा, फंक्शन है कौन मिलेगा, साइन मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, साइन के प्लेस पे कॉस लिख दीजिए, और बाकी सब कुछ एज इट इज। यहाँ का है ना साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो यहाँ क्या है साइन, तो उसका डेरिवेटिव कॉस, बाकी सब कुछ एज इट इज। चलो ठीक है जी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख रहा हूँ, इसी के साथ मल्टीप्लाई में साइन से कहो, आपका काम हो गया। किसे करेंगे डेरिवेटिव, इसे, जिसका आंसर कितना आएगा 2x प्लस 4, साइन क्या रहेगा, मल्टीप्लाई का। आंसर आया नहीं आया, वही पुरानी चीज़ें जो मैं आपको कब से बता रहा हूँ, वही सारी चीज़ें ऐड अप होती चली जाएगी। क्या कहा, साइन का कॉस, बाकी सब एज इट इज़, तो साइन का कॉस बाकी सब एज इट इज़। फिर मल्टीप्लाई का साइन लिखिए, यहाँ पे लिखा है इसके बाहर। फिर क्या लिखोगे, अंदर वाले क्या करोगे, क्योंकि साइन को आप कह दोगे अलविदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7 के पावर 3। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो सबसे पहले आपको मिला कौन, कौन मिला, मैं इनको एक बार रब कर देता हूँ, या इनको एक बार साइड में लिख देता हूँ, और सुनो फिर से लिख देते एक बार। साइन का कितना होता है डेरिवेटिव, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। टेन का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चे, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, और कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चे, माइनस कॉस सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। टेन सीकेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, तो सीकेंट ऑफ एक्स होता है, और टेन ऑफ एक्स होता है। और कॉस सीकेंट एक्स का कितना होता है डेरिवेटिव, तो माइनस कॉस सीकेंट का एक्स होता है, कॉट का एक्स होता है। बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए आपको, ये बिल्कुल लिप्स पे। और पहले तीन तो मैं कहता हूँ बस क्लास 11th के लास्ट में आप याद रख रहे होंगे कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। ये सुनिए बच्चे, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो सबसे पहले मुझे कौन मिलेगा, मैंने कहा ना एक ही क्वेश्चन, उसके ऊपर शायद 10 का एक और क्वेश्चन करवाऊँ। सुनो बच्चे, सबसे पहले कौन मिला आपको, साइन मिला, या ये मिला, ये मिला। सबसे पहले साइन ही मिलेगा, तो साइन का डेरिवेटिव कर देते। देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस काम आ रहा है। लॉग का करवाया था एक ही क्वेश्चन, उसके अंदर मॉडिफिकेशन, सारा कॉन्सेप्ट एक है। उससे पहले मैंने करवाया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 की पावर 3, वहीं से लॉग लगवाया, वहीं से ए की पावर समथिंग लगवाया। अब किस पे आ गए हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर, और यहाँ पे सेम प्रोसीजर। ठीक है बच्चे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन, तो साइन कहता है मुझे करो डिफरेंशिएशन, तो मेरी प्लेस पे क्या लिख दो, कॉस, और बाकी सब एज इट इज, तो बाकी सब लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब मन में साइन से कहिए, आप हट जाइए, आपका काम हो गया है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, देखो ये एक चीज बन गई है, साइन, देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर जो भी कुछ अंदर होगा उसे कहते हैं हम आर्गुमेंट। ठीक है बच्चे, तो इसके अंदर कुछ भी है, इसके अंदर कुछ भी है, वो एक अलग से चीज़ है, साइन के अंदर का हाउस है, तो ये सारा का सारा क्या होगा, हाउस हो गया। तो इसलिए इस पूरे को मैंने क्या लिखा, साइन के अंदर कुछ भी है उस सबको एज इट इज लिख दिया। अब साइन को हटा दिया, कौन आ गया,
कौन मिलेगा, ये या ये? इसका डेरिवेटिव आपको आता ही है, इसलिए वो चीज़ें मैंने कहा था ना, कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली जाएगी आपके साथ। -7 की पावर 2। अब 3 से कहिए आप गायब हो जाइए, बचा कौन? डॉट लगा रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन है, कितना बचा? 2x+4। है नहीं आया। ठीक है बच्चे, कितना लिखा है यहाँ पे? 3 लिखा है। आओ एक और क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से सुनना। साइन x² + 4x - 7 की पावर 3 और यहाँ लिख देता हूँ 8। अब मुझे बताइए सबसे पहले क्या मिलेगा, सोच के देखिए सबसे पहले आपको क्या मिलेगा। ये तो नहीं मिलेगा, आपको पता, ये भी नहीं मिलेगा। क्या ये मिलेगा या यही मिलेगा? पहले साइन मिलेगा या 8 मिलेगा? इसमें कन्फ्यूज़न है, तो ये कन्फ्यूज़न आपके दूर करता हूँ। क्या करता हूँ मैं एक चीज़ बताता हूँ कि साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स पूरे का स्क्वेयर, ये दोनों एक ही चीज़ है। मतलब साइन एक्स को लिखे और उसके पूरे का स्क्वेयर कर दीजिए, तो उसे ही मैं साइन स्क्वेयर एक्स लिख सकता हूँ। और ध्यान रखना, साइन एक्स स्क्वेयर इज अ डिफरेंट थिंग। ये दोनों के दोनों अलग हैं, ये दोनों सेम हैं, लेकिन ये भाई साहब अलग हैं। ठीक है, ये भाई साहब अलग हैं। वो एक्स पे स्क्वेयर है और वो पूरे साइन एक्स के पूरे के ऊपर स्क्वेयर है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो आपको मालूम हो गया होगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूँ, आपको पता चल गया होगा, इसी क्वेश्चन को दो वेज में लिख देता हूँ। आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है ना बच्चे, आपको पता चल गया कि चाहे मैं ऐसे लिखूं या चाहे मैं ऐसे लिखूं। अब मुझे बताओ सबसे पहले कौन मिलेगा, साइन मिलेगा या साइन के ऊपर भी 8 बैठा है? 8 बैठा है, यही है, तो लिखते चले जाएंगे, वही 8 आगे आ जाएगा, बाकी जो भी कुछ लिखा है उसकी पावर 7 हो जाएगी। यही चीज़ मैंने आपको बताई है। क्या लिखा है? सबसे पहले 8 मिलेगा, बाकी 8 को आगे लाएंगे और यहाँ क्या लिख देंगे? 8 - 1 7, और बाकी जो भी कुछ लिखा है एज इट इज़ लिख दो। चलिए जी लिख दीजिए 7x² + 4x - 7 की पावर 3। अब मैंने 8 से कहा यार तेरा काम हो गया तो गायब हो जा। अब कौन मिला? साइन, और साइन का यही क्वेश्चन बन गया ये, तो लिख देते हैं। एक स्टेप में लिख रहा हूँ, यहाँ पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ कौन मिलेगा? साइन मिलेगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो साइन का क्या आंसर आएगा बच्चे? साइन कहता हूँ मैं जब भी आऊँ तो कॉस कर दीजिए, बाकी सब कुछ एज इट इज। चलिए जी लिख दिया। अब मैंने कहा साइन आपका काम हो गया, अब कौन बचा? वही पुरानी बातें, मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसका 3x² + 4x - 7 की पावर 2 आ गया। ठीक है जी, ये वाली बात कंप्लीट हो गई। अब कौन बचा? ये भाई सब बचे, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 2x + 4 आपका आंसर आ गया। लो जी, कोई चेन रूल, कोई कुछ और नहीं लगाना आपको, एक सिंपल फॉर्म में, एक सिंपल वे में क्वेश्चंस को कीजिए। मज़ा आया नहीं आया? आप सोच के देखिए, एक क्वेश्चन है उसी में मॉडिफिकेशन है। साइन कहता है मुझे कॉस बना दीजिए, बाकी सब कुछ एज इट इज़। यहाँ साइन कहता है मुझे कॉस बनाइए, बाकी सब कुछ एज इट इज़। मैंने कहा साइन आपका कम हो गया, अंदर वाला जो बचा उसका डेरिवेटिव कर दिया। अब क्या आया? फिर से क्वेश्चन में चेंज किया, पहले साइन से छेड़छाड़, फिर 3 से, फिर इससे, अब ये 8 आ गया। बच्चे क्वेश्चन हो गया आपका। कितने क्वेश्चंस किए? बेसिकली एक ही क्वेश्चन है। अगर मैं शुरुआत करूं इस क्वेश्चन से आपको करवाता हूं, तो मैं कहता हूं ये क्वेश्चन करना है तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे सुनना, अगर मैं कहता हूँ 8 ना लिखा हो, चलो यहाँ लिख के बताता हूँ। साइन, ये कितना लिखा है? 3, ये लिखा है 8। मैं पहला क्वेश्चन ये ना करवा के ये करवाता हूँ आपको, तो क्या होगा सोच के देखना। मैं कहता हूँ 8 ना हो, तो ये वाला स्टेप गायब हो गया, बाकी आंसर ये रहेगा, तो वो तो इसका ही आंसर है, चेक कीजिए आप। फिर मैं अगर आपसे कहूँ कि 3 ना होता, अगर 3 ना होता तो ये वाला क्वेश्चन बन गया। फिर मैं अगर आपसे कहूँ ये वाली चीज़ ना होती, ये वाली चीज़ होती, तो ये वाला क्वेश्चन तो यही बन गया। इसलिए एक ही न्यूमेरिकल से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस एक से ही कोशिश कीजिए, अब सबका सब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। 2 क्वेश्चन, एक ही न्यूमेरिकल। यस, कंटिन्यू। देखिए बच्चे, देखिए
आओ बच्चे शुरुआत करते हैं। क्या करना हमने, एक ही क्वेश्चन। अरे ये तो मैंने मिटा ही दिया। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन देता हूँ। 10 की पावर 100 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 11 की पावर 10। हाँ यही क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ पता है, जब भी 10 लिखा हो, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वेयर x। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? एक ही क्वेश्चन आपको दिया है और एक ही क्वेश्चन से आप समझ जाओगे जितने। अब उसके बाद में फालतू में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने का क्या फ़ायदा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए फॉर्म यही होगी। तो देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन मिलेगा, 10 नहीं, ये मिलेगा नहीं, 10 नहीं, 100 यही मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 100 है। चलो जी क्वेश्चन चेंज हो गया, चेंज हो गया, वही है, सिर्फ फॉर्म चेंज हो गई। तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले 100 लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने 100 को आगे लिया, सबसे पहले ये मिला, ये कहता है मैं तो 100 हूँ, बाकी सब कुछ 99 कर दीजिए और अंदर वाली चीज़ सेम लिख दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है जी, बात तो ठीक है। लो ये वाली बात कंप्लीट हो गई। अब हुआ क्या कि 100 का काम हो गया। अब मैं मिलता हूँ, किससे मिलूंगा पहले, 10 से या इससे या 10 से। ऑफकोर्स से बात है, 10 से मिलूंगा। तो मल्टीप्लिकेशन एक ही लाइन में, मैं जान के नीचे लिख रहा हूँ। तो 10 का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंड स्क्वेयर ऑफ जो कुछ है वैसा ही। तो सीकेंड स्क्वेयर ऑफ 10 की प्लेस पे क्या लिख दिया, सीकेंड स्क्वेयर, और अंदर जो था एज इट इज लिख दो। तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 11 की पावर 10। चलो इतनी भी बात कंप्लीट हो गई। अब 10 से कहिए, आपका काम हो गया। कौन बचा, मल्टीप्लाई कीजिए 10। अरे आ गया होगा, उम्मीद है, बहुत प्रैक्टिस हमने कर ली है। अब 10 भी खत्म हो गया, तो बचा कौन हमारे पास, 2x माइनस 4। ये है बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। थोड़ी देर होगी, काफ़ी देर से मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ बच्चे, अब आप सोच के देखिए। अब आप कह सकते हो कि हाँ भाई साहब, फिजिक्स 11th और 12th के कोई भी क्वेश्चन आइए, डेरिवेटिव हम करेंगे नीट लेवल तक के अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, जब ग्राफ्स की बारी आती है बच्चे, आईआईटी में बहुत अच्छे ग्राफ आते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, नीट के अंदर आईआईटी के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और नीट में तो बच्चे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, अगर आपको पेन उठाने की आदत है तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन खत्म है। जब तक आप पेन उठा रहे हो, समझ लीजिए आप हाथ हिला रहे हो, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो। क्योंकि जब आप पेन यूज़ करते हो तो एनर्जी तो यहाँ लगा देते हो, सोचते कम हो। इसलिए पेन कम से कम उठाया कीजिए, आप चीज़ों को सोचा कीजिए, समझा कीजिए। 1 मिनट का क्वेश्चन होता, उसके अंदर आपको लगता है 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर आंसर आएगा, फिर हम उसे लिखेंगे। इसलिए वहाँ पे पेन नहीं उठाते, ठीक है। तो इसलिए अभी से पेन उठाइए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। पेन मीन्स दिमाग चलाइए, ठीक है, मेहनत कीजिए। आओ बच्चे, ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। ये वाला लेक्चर कैसा रहा मुझे प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूँ डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। असली वीडियो जो सबसे पहले डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन में करवानी चाहिए, मैं आपको अब करवाऊँगा, ठीक है बच्चे। और उसका मीनिंग बताऊंगा ये होता क्या है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जो वहाँ पे यूज़ आएगा आपको, उससे पहले एक छोटी सी बात लिखता हूँ। 10x का ग्राफ क्या होता है, मुझे 10x का ग्राफ बताना ज़रूरी है। सुनिए बच्चे ध्यान से, 10x का ग्राफ क्या होता है, वहाँ पे इस्तेमाल होगा डेरिवेटिव के अंदर। सुनिए बच्चे, 10 का ग्राफ तो आपका कुछ ऐसे होता है। ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री पे इनफाइनाइट हो जाता है, याद आया। 10th के अंदर आपने वो टेबल किया था। और ये क्या है, 0, तो 0 पे 0। और ये क्या है, -90 पे माइनस इन्फिनिटी। अभी के लिए आपने इतना याद रखना है, यहाँ से यहाँ की वैल्यू देखो। अगर 10 ऑफ मैं 0 पुट करता हूँ तो आंसर कितना आएगा, y, जो कि कितना आएगा, देखिए x की वैल्यू क्या पुट कीजिए, 0। तो जैसे ही मैं 0 कहाँ पे है, इस लाइन पे 0 यहाँ है, तो आंसर कितना आ रहा है, चेक कीजिए, 0 ही आ रहा है। ये आपका 0 आ गया। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 45 डिग्री, क्या पुट करता हूँ, 45 डिग्री। तो जब मैं x की वैल्यू 45 डिग्री पुट करता हूँ, चलिए ठीक है पुट कर देते, x की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देते, तो 10
यही फंक्शन है y इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स। चेक कीजिए टेन 45 कितना होता है, 1 होता है। मतलब जब मैं 45 डिग्री पे पहुंचूंगा, 45 डिग्री पे पहुंचूंगा तो y कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं पहुंचता हूं 60 डिग्री के ऊपर तो tan 60 डिग्री आपका कितना होता है बच्चे, √3 होता है, 1.7। तो जैसे ही मैं 60 डिग्री पे पहुंचूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 1.73, √3 की वैल्यू होती है। सिमिलरली अगर मैं 90 डिग्री पे पहुंचूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बस कहने की बात ये है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे tan की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू देखिए क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखना कितना प्यारा सा इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं असली लेक्चर के ऊपर, असली लेक्चर क्या मीन्स डेरिवेटिव जो स्टार्टिंग से समझाया जाता है, मैं आपको अब इस लेक्चर के या मतलब डेरिवेटिव के सबसे लास्ट में समझा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ।